हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आज क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुन जेई 2025 बैच में सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लेक्चर नंबर 4। हाँ या ना? गुड इवनिंग, नमस्ते। आवाज सही से आ रही है? जल्दी से एक बात थम्स अप कर दीजिए। यस यस, आइए 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 मेरे एंटरवेंटर। बहुत से कई सारे एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठा हो चुके हैं। वेरी गुड। हाँ, बहुत ये संडे को संडे को तो छुट्टी है, सैटरडे को आप लोगों को छुट्टी मिल रही है। हाँ हाँ, सैटरडे को आप सभी लोगों को छुट्टियां मिल रही हैं, छुट्टियां। यस, ठीक है। दशहरा की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, बच के रहिएगा बेटा। आजकल छोटे छोटे बच्चे बड़े तेज हैं। हाँ, आजकल हम देखे अपने सोसाइटी में, हम लोगों के टाइम में जो धनुष आता था वो लकड़ी का आता था, ऐसे करके लकड़ी का रहता था। और जो झाड़ू की तिल्ली होती है वो हमारे लिए तीर बनता था, ऐसे मारते थे, इधर चली जाती थी। आजकल के बच्चे बेटा यहां आग लगा रहे हैं। ये तो भाई साहब टीवी से मोटिवेटेड हो गए। तुम लोग बच के रहना भाई, तुम्हारी नाभि पर निशाना दागेंगे, रावण हो तुम लोग। हाँ, बच के रहिएगा। सैटरडे वाले दिन छुप के आराम से पढ़िएगा, ठीक है? यस, हाँ, अरे सही बता रहा हूं भाई। मैं देखा उसके आगे आग लगी हुई है, पता नहीं मार्केट में मिल रही है ऐसी चीज या फिर उस बच्चे ने आग लगा रखी है। ठीक है, मैं तो सबसे पहले अपनी नाभि बचा ली। मैंने कहा भाई साहब क्लास में अभी बच्चों को रोस्ट करके आया हूं पता लगे मारे हम मर जाए यहां पर। हाँ, मैंने कहा भाई ये कहां से खरीदा, जवाब भी नहीं दे रहा था। ठीक है, हाँ, निखिल सर को भी बोल दीजिएगा बच के रहे हाँ, यस, उनकी तो नाभि में 5 तीर भी समा जाए, होगा कुछ नहीं। चलिए भाई, यस, आइए। या हंस क्या रहे हाँ, वैसे नाम तुम्हारा अर्जुन है, ठीक है, नाम तुम्हारा अर्जुन है, तुम अर्जुना बैच के हो, लेकिन हरकतें पूरी रावण वाली है तुम्हारी। ठीक है, यस सर, हंसी तो आपकी है। हाँ ठीक है, हम दोनों मिलके ही रावण हुए ना। ठीक है, हाँ, आइए आइए। यस सर, बस एक हॉलीडे, इसको देखो, ये जाएंगे मालदीव्स घूमने के लिए। 10 दिन का चाहिए तुमको छुट्टी। मिलेगा मिलेगा, 12वीं जब पास करेंगे, रिजल्ट आएगा, तो पापा हम 1 साल छुट्टी ले लें पढ़ाई के लिए। पापा कहेंगे ले लियो। ठीक है, पैसा देंगे नहीं, ले लियो, वैसे भी एडमिशन हो नहीं रहा है तो लंबा वाला छुट्टी मिलता है। हाँ ठीक है, यस, क्लियर। आ जाओ भाई। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? सब बकैती नहीं, वो तो होती रहती है, साथ में पढ़ भी तो रहे थे, याद करो। हाँ या ना? तो हमारे पास एडिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे थे, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका अगला टॉपिक हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट क्लास को रिवाइज कर लिया जाए एक बार फॉर्मुलेस के फॉर्म में, और फिर क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे दिए थे, ट्राई करे हैं या टाइम नहीं मिलता तुम्हें? हाँ, सारे बच्चे फॉर्मूले जो क्वेश्चन दिए थे ट्राई करें या फिर बस ऐसी? हाँ, होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो क्लास की छुट्टी करवाने के लिए बच्चा होमवर्क बहुत डिमांड करता है। अचानक से क्लास के आखिरी 5 मिनट में भाई साहब बच्चा जो मोटिवेशन में आता, सर आप इसको होमवर्क दे दो, हम करेंगे। अगले दिन पिट लेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो 5 मिनट आखिरी वाले बचाने। ट्राई करे थे। ओ माय गॉड, ये तो भाई पढ़ने वाले अर्जुना निकले। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ किए हैं वही बहुत है भाई। हाँ, ऐसे ऐसे गदम्बड़ हैं जो देख भी नहीं रहे। ठीक है, वह बैच खरीद के रखे हुए हैं। हाँ, हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पीडब्ल्यू का हम बैच ले लिए हैं, सब समझा, सारे वहां के टीचर अच्छे हैं, सब कुछ समझा देते हैं, एक लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, आइए, चलिए भाई, तो फिर हम लोग अब सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कोशिश करेंगे यस तो कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए आइए आइए। अच्छा, बस क्लास स्टार्ट करने से पहले
क्योंकि कल मैं जिम में गया था ना, तो मेरे को ना बहुत दुख हो रहा था, ठीक है, इस बात का कि यार अब हम लोग ना छोटे नहीं है, ठीक है। और पता नहीं आप लोगों के वहां पर अगर आप दिल्ली और एनसीआर से हट के थोड़ा सा रहो ना, मतलब बड़ी सिटी से हट के रहो, तो दिवाली के टाइम पे ना एक अलग सा माहौल होता है ना। माहौल वो वाला नहीं कह रहा हूं, मतलब अलग सी खुशियां सी फील होने लगती है। किस किस के साथ ऐसा होता है? जब तुम शाम को निकलते हो तो वो गर्मी, वो लू नहीं लग रही है, हल्का हल्का सा ठंडा है, और रात की चांदनी की हल्की हल्की सी खुशबू सी कहीं कहीं से आती है, हाँ या ना? अगर तुम मतलब, अब हमारे यहाँ पे तो सिर्फ पोल्यूशन और मिट्टी आ रही है, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, ठीक है। मतलब वो दिवाली के आने से पहले की जो वो हल्का सा वो होता है ना, वाह भाई, मैं कल बहुत मिस कर रहा था। मैंने कहा यार बताओ, इतने साल हो गए, अभी मेरे को कल रियलाइज हुआ कि यार दिवाली आने वाली है, और मैं वो चीज मिस कर रहा था कि यार कितना टाइम हो गया। बचपन में हमें इतना मजा आ रहा होता था, शाम को भाई साहब थोड़ा सा निकले हैं, हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है, दिवाली आने वाली है, लाइट्स लग रही है, अरे वाह, है ना। तो आप सभी लोग, हाँ यार, आप सभी लोगों को मैं कहूंगा कि प्लीज अपनी लाइफ में पढ़ाई करें, लेकिन ये सारी चीजों को भी भाई एंजॉय करें, फेस्टिवल्स भी एंजॉय करें, ठीक है। हाँ, अलग सी माहौल होती है भाई, और दिवाली खत्म होती है ना, वो क्रेज पता नहीं कहां चला जाता है। दिवाली के अगले दिन ही तुम्हें ऐसा लग रहा होता है अबे यार अब 1 साल बाद आएगा ये, ऐसा पता नहीं क्यों होता है ना। हाँ, ये मैं कल बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। मैंने कहा यार जब छोटे थे तो यार ये सारी चीजें कितना एंजॉय कर लेते थे। अब तो भाई जब गाड़ी में बैठे बैठे जा रहे हैं, ट्रैफिक में बैठे हुए हैं, पोल्यूशन है, मिट्टी है, यही सब खा रहे हैं। बचपन ही सही था, है ना। यस, चलिए भैया, ठीक है। हाँ, दिवाली के अगले दिन ही ये सारी चीजें मिस हो जाती हैं, ऐसा लगता है भाई चला गया। चलिए कोई नहीं, आप सभी लोग अपने फेस्टिवल्स को जरूर एंजॉय करिएगा। भाड़ में जाए पढ़ाई उस दिन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। एक दिन में थोड़ा ना टॉपर कोई बनता है, लंबे दिन से बनता है, और लंबे दिन से तो पढ़ा ही नहीं, तो आज क्या पढ़ लेंगे। हाँ, हमारे बच्चों की कहानी है ये, ठीक है। यस, आइए, हमारे बच्चों में एक बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है, अलग लेवल की बात है। ईमानदारी से दिल बनाइएगा, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरा साल मेजॉरिटी टाइम वेस्ट करता है बच्चा, लेकिन जब घर पे कोई फंक्शन हो जाए, फेस्टिवल आने लगे, तब बच्चे को अचानक से पढ़ाई है, मेरा ना पढ़ाई का लॉस होएगा, और मैं कैसे कोप अप कर पाऊंगा स्ट्रेस के साथ, मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगी, हाँ मैं कल हो सकता बीमार भी पड़ जाऊं। हाँ, उस दिन तुम्हें हाँ, उस दिन तुम्हें लगता है कि यार ये सोसाइटी की ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये तुम्हारी पढ़ाई पर कितनी बड़ी बाधा डाल रही हैं, है ना। उस दिन बच्चे को भाई, जब दिवाली बन रही है, दशहरा बन रहा है, कोई भी फेस्टिवल है इंडिया में, उस दिन बच्चा जबरदस्ती स्ट्रेस लेके बैठा है भाई, सारे दिन बर्बाद करे हैं, कोई गिल्ट नहीं है, हमेशा स्माइल के साथ सोया, बिल्कुल हाँ भाई आज तो मस्त खेला हूं मैं, हाँ। लेकिन दिवाली वाले दिन स्ट्रेस होता है, यार आज मैंने ना 5 घंटे भाई दिवाली का एंजॉयमेंट कर लिए, मेरी पढ़ाई खराब हो रही है। अलग ही डायरेक्शन में हमारे बच्चे, चलिए कोई नहीं, है ना। हाँ, मतलब वही बात है, जिस चीज का स्ट्रेस लेना चाहिए उसका नहीं लेंगे, जिसका नहीं लेना उसका लेके बैठे हुए हैं पहले से ही। यस, बहुत सही। चलिए भाई, आप सभी लोगों का मूड सेट हो चुका है, अब पढ़ाई करी जाए। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था भाई कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हमारे पास 3 प्रकार के बेसिकली सवाल है। एक मास वाले सवाल है, जिसमें क्वेश्चन में मास गिवन होगा, ठीक है। हमारे पास एरिया बेस्ड सवाल है, क्वेश्चन में एरिया के हिसाब से ही आप कर ले, ठीक है। और तीसरे है हमारे पास वॉल्यूम बेस्ड सवाल, ध्यान सुनना, वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मास वाले में अगर मैं सिर्फ एक्स सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं, आप वैसे ही वाई के लिए भी लिख सकते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के सवाल बना सकते हैं, एडिटिव सिस्टम बना सकते हैं, नेगेटिव सिस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे, जिनको लिखना है लिख भी सकते हैं। दिस इज योर समरी। एडिटिव सिस्टम, नेगेटिव सिस्टम। एडिटिव क्या होगा? जिसमें आप चीजों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, एडिशन हो के बॉडीज हमारे पास बन रही हैं, उसको आप एडिटिव सिस्टम्स बोलेंगे, भले ही वो मास में हो, एरिया में हो, वॉल्यूम में हो, ठीक है। एडिटिव सिस्टम इसमें भी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव सिस्टम इसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं, इससे आपको याद रहेगा कि यार कोई चीज हटाई है तो माइनस करनी है, ठीक है। और यहां पर भी आपके एडिटिव सिस्टम्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव सिस्टम्स भी हो सकते हैं,
ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, जब एडिटिव सिस्टम हो रहा है तो एक्स सेंटर ऑफ मास, अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करोगे। एंड सेम गोज विद y सेंटर ऑफ मास। जब आप हटा दोगे तो x सेंटर ऑफ मास आपका क्या रहेगा बेटा, m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। देख के ही आपको पता लग रहा है जिसको मैंने माइनस करा है इसको रिमूव किया गया है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो ये वाला पार्ट, ये उसका मास और उसका एक्स सेंटर ऑफ मास है जिसको रिमूव किया और जिसमें से रिमूव किया। ठीक है, बड़ी वाली बॉडी में से छोटी वाली कोई बॉडी हटाओगे तो ये आएगा। एरिया बेस्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या होगा, तो सेम एक्स सेंटर ऑफ मास की अगर आप बात करोगे तो एडिटिव है तो a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। ठीक है, और अगर नेगेटिव सिस्टम है तो एक्स सेंटर ऑफ मास a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। सर ये फॉर्मूले कहां से आते हैं, मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हो, वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस लिखते हो, तो डेंसिटी और थिकनेस कट जाता है तो एरिया में टर्म्स में सवाल हो जाएगा। सेम अगर मान लीजिए एडिटिव सिस्टम है तो एक्स सेंटर ऑफ मास वॉल्यूम के सवाल में v1 x1 प्लस v2 x2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, और एक्स सेंटर ऑफ मास नेगेटिव सिस्टम का बेटा v1 x1 माइनस v2 x2, वॉल्यूम में सीधे चले जाइए अगर मास आपको गिवन नहीं है। सारे बच्चे क्या आपको ये चीजें रिकॉल हो गई, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। सारे बच्चे क्या आपको ये चीजें रिकॉल हो गई, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल आ सकता है, ये अब आपको डील करना पड़ेगा कि आप एरिया में सवाल करेंगे, वॉल्यूम में करेंगे या मास में करेंगे। ठीक है, हमारे पास सबका सेंटर ऑफ मास की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, आपका कोई भी कठिन सवाल होगा वो आसानी से हो जाएगा। क्लियर, अब सीरियसली पढ़ाई करेंगे बेटा। ठीक है, आइए तो हमारे पास क्या क्या सवाल आ रहे हैं, जैसे ये वाला सवाल था। पहले मेरे को बताएं, वॉल्यूम का सवाल है, एरिया का सवाल है, एडिटिव है, नेगेटिव है। पहले फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, ये ढूंढना है। ठीक है, तभी आप फॉर्मूले लगा पाएंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस, यही आपका ओरिजिन मैं ले लेता हूं, यही आपका ओरिजिन है, इसके हिसाब से हमें करना है। तो अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्मली डेंस ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्मली डेंस मतलब भरा हुआ है, यूनिफॉर्म मतलब कहीं पर भारी कहीं पर हल्का नहीं है, बराबर बराबर है, which consists of a hemisphere and the base of a cone as shown in the figure। ये वॉल्यूम है और एडिटिव, वेरी गुड, ये वॉल्यूम बेस्ड सवाल है और ये हमारे पास एडिटिव है। तो दो बॉडीज है, यस सर। तो सारे बच्चे जरा इसका V1 निकालें और इसका हमारे पास हेमिस्फेयर का V2 निकालें। अब बेटा बेसिक फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। वेरी गुड, तो सेंटर ऑफ मास निकालना कतई आसान है, कतई आसान है। इसको अगर आप ढंग से निकाल लिए, बिलीव मी, इसके 2-3 पार्ट अगले वाले भी आपको कतई आसान लगेंगे। 50% ऑफ द चैप्टर आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन्स भी आसान है, जरा देखना। इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो यार हमारे पास कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू ही हमें 3r दे रखी है, रेडियस r है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 3r हमारे पास आएगा बेटा, 3 और 3 गया तो पाई r का क्यूब हमारे पास आया वॉल्यूम। ठीक है, हेमिस्फेयर का सर वॉल्यूम क्या होता है, टोटल का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हाफ है, तो ये आ जाएगा बेटा 2/3 पाई आर का क्यूब। क्लियर, यस। अब सर सेंटर ऑफ मास, ये फॉर्मूला तो हम लोग ये लगा देंगे, हमारे पास सिग्मा v1 x1 प्लस v2 x2, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या है अब याद नहीं तो गया सवाल। सारे बच्चे याद करें, सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फीयर का यहां होगा, हमारे पास सॉलिड कोन का यहां होगा, इसका यहां होगा, और डिस्टेंस क्या क्या होंगे, ये होता था हमारे पास h/4 पर। दैट मींस हमारे पास 3r/4 पर ये सेंटर ऑफ मास होगा, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा यहां पर होगा 3r/8 पर। जिन जिन ने यही करा है, v1 की वैल्यू आप लेंगे पाई आर क्यूब, और इसका सेंटर ऑफ मास बेटा हमारे पास लिया जाएगा, गलती मत करना, 0,3r/4 पर है। ठीक है, v2 की अगर आप बात करेंगे बेटा तो 2/3 पाई आर क्यूब,
और इसका कोऑर्डिनेट आएगा बेटा 0 कॉमा एक्स एक्सिस में 0 है -3r/8 पर आएगा। किस किस ने यही करा है एक बार थम्स अप करें। सर 3r/4 कहां से आया बे? 3r/8 हमारे लिए बेटा एक सॉलिड कोन का क्या होता है? सॉलिड कोन का इस वाले पॉइंट से 3r/8 पर होता है। ये y एक्सिस पर है तो x 0 रखा है और -3r/8। क्लियर? अच्छा यहां पर मैंने कुछ लिख दिया क्या? नहीं, ठीक तो लिखा है। सर इसके बाद क्या करेंगे? भाई फॉर्मूला लगा लो। ये एडिटिव सिस्टम है। हाँ सर, आपका x सेंटर ऑफ मास तो 0 ही आएगा। सर ये कैसे पता लगा? अरे v1 x1 प्लस v2 x2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 0। y सेंटर ऑफ मास अगर मेरे को निकालना है तो मैं लिखूंगा बेटा पाई r का क्यूब इंटू 3r/4 प्लस इसका वॉल्यूम 2 पाई r का क्यूब बाय 3 इंटू इसका कोऑर्डिनेट -3r/8 डिवाइडेड बाय हमारे पास v1 प्लस v2 पाई r का क्यूब प्लस 2 पाई r क्यूब बाय 3। क्या आप लोगों ने भी यही करा है? सर हाउ टू डिसाइड हॉलो या सॉलिड? बेटा क्या लिखा है? यूनिफॉर्मली डेंस ऑब्जेक्ट। अगर मैं डेंसिटी डिफाइन कर रहा हूं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हुआ ना बेटा। मतलब इसके अंदर मैंने कल की क्लास में बता भी दिया था कि ये सॉलिड ले लेना, क्वेश्चन में भी लिखा है यूनिफॉर्मली डेंस, तो ये भरा हुआ ना। नहीं तो वो कहता है यूनिफॉर्मली हॉलो, वर्ड यूज करता। क्लियर है क्या? सर जेड कोऑर्डिनेट, अबे जेड तो 0, ये वाई एक्सिस पर, अबे यार ये वाई एक्सिस पर है तो जेड की वैल्यू 0 होगी, वो भी 0 आ जाएगा गधे। ठीक है सर, एरिया से भी तो आएगा ना, यूज कर सकते हैं गधे। 3 डायमेंशन तेरा एरिया कैसे निकालेंगे बता? सरफेस एरिया लेगा, मारो लपड़ अभी। भाई ये फॉर्मूला हो भाई, एक्चुअल फॉर्मूला ये, तू यही लगाता, तू एक्चुअल फॉर्मूला ये लगाता। क्वेश्चन में मास दे रखा है क्या? नहीं, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेगा। हाँ, तो यहां पे दोनों का डेंसिटी सेम है, रो v1 x1 प्लस रो v2 x2 डिवाइडेड बाय रो v1 प्लस रो v2, दोनों का डेंसिटी सेम, टिशुम 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 टिशुम, v1 x1 प्लस v2 x2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। एरिया कहां से लेके आ जाएगा बे 3 डायमेंशन में? पागल बच्चा। अबे ओ, दुनिया तुम्हें गलत जगह धक्का दे रही है कि आईआईटी चले जा, जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, जिंदगी बने या ना बने, मूर्ख जरूर बन जाओगे। क्लियर? यस सर, हाउ h/4 इक्वल टू 3r/4? चच्चा ओ चच्चा, हाइट की वैल्यू यहां पर 3r दे रखी है, क्यों एनर्जी लगाएं? h की वैल्यू 3r है, सॉलिड कोन का h/4 पर होता है, यहां धर दो चच्चा। ठीक है, अगला सवाल। कंट्रोल राजवंत, कंट्रोल। फाइंड, फिगर शोज अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए फ्रॉम विच अ सेमी सर्कुलर डिस्क इज रिमूव्ड एज शोन। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। चलिए पहले बताइए, एरिया बेस्ड सवाल लगाएंगे, वॉल्यूम बेस्ड सवाल लगाएंगे, या मास से करेंगे? या आप बता दीजिए, एडिटिव या नेगेटिव। मैंने फॉर्मूले में रखा है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। हमें बात है कि देखो क्वेश्चन तो आपके करोड़ों बनाए जा सकते हैं, किसी को किसी में से हटा दो, किसी को किसी में से हटा दो, करोड़ों बनाए जा सकते हैं। अप्रोच हमारा क्लियर होना चाहिए, डेटा हमारे सही आने चाहिए। नेगेटिव एंड एरिया, एरिया बेस्ड प्रॉब्लम करूंगा और नेगेटिव करूंगा। तो हमारे लिए A1 वही होगा जो बिगर ऑब्जेक्ट है, जिसमें से हटाया है, जिसमें से हटाया है। ठीक है, चलिए सारे बच्चे उसका एरिया और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताएंगे। A2 जिसको हटाया है। चलिए भाई ढूंढिए, अब देखना रायता फैलना स्टार्ट होगा। आराम आराम से करें, चलिए तब तक हम अपना मूड खराब करते हैं। सर कोन का सेंटर ऑफ मास h/3 भी होता है ना, हॉलो कोन का बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में डेंस कोन दे रखा है, डेंसिटी है, तो हमारे पास सॉलिड कोन रहेगा। ठीक है, 3r/10 ही आता है। ठीक है,
सर एक्स सेंटर ऑफ मास 0, हाउ फॉर्मूला लगा ले बेटा, v1 x1 प्लस v2 x2। कलम नहीं चलानी है, ले सारे बच्चे उसको करें, डेटा ढूंढ लीजिए, इंटू 0 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अबे गधे 0 ही तो आएगा, खुद सोच लेना यार। इस एक्सिस के बाद जितना मास इधर है उतना मास इधर है, सेंटर ऑफ मास बीच में ही तो होगा, नीचे ऊपर हो सकता है लेकिन एक्स एक्सिस में तो मूव ही नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास। सर 3r/8 कैसे आया, याद ही नहीं करे फॉर्मूला। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, बच्चे कहेंगे गुस्सा मत करो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये फॉर्मूले याद कर लेना बेटा, कि हमारे पास सॉलिड कोन का h/4 होता है, हॉलो कोन का h/3 होता है बेस से, ठीक है। हॉलो हेमिस्फेयर का अगर ये खाली है r/2 होता है, सॉलिड का 3r। तुम फॉर्मूले याद नहीं करोगे, यही वो बच्चे होते हैं मैथ्स में जाके कहते हैं सर हमसे सवाल नहीं बन रहे। अबे तुम्हें बेसिक चीजें ही याद नहीं करी हैं। अब इस बड़े वाले में से ये चीज को हटाया है, हाँ, तो बड़े वाले का एरिया देखो, एक स्क्वायर है तो इसका एरिया आएगा a², और सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा ओरिजिन पर ही। यस और नो? जिसको आपने हटाया है अगर आप देखें तो इसका रेडियस, अगर आप देखें तो रेडियस तो a/2 आएगा क्योंकि पूरा साइड a है, तो ये एरिया होगा πr²/2, लेकिन रेडियस तो खुद a/2 है, तो π/2 इंटू, गलती हो चुकी है कई बच्चों से, a²/4 πa²/8 गलती हो चुकी है, सॉरी बोल दीजिए। कईयों ने एरिया ही हमारे पास क्या ले लिया होगा, एक तो पूरा सर्कल मान लिया होगा या रेडियस को ही a ले लिया होगा। बेटा इसका रेडियस a/2 आएगा, ये एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में दिया है दिस साइड इज a। पहले बात तो इस पे सॉरी बोल लीजिए, कुछ बच्चों ने यही गलती करी होंगी, यही आ गया, वेरी गुड। हाँ कुछ बच्चे यहां फंस गए। दूसरी गलती, इसका सर डिस्क का जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज, हमें याद है सर 4r/3π, तो तेरे को कहां से याद है, यहां से याद है, लेकिन कोऑर्डिनेट तू नहीं ढूंढ पाता ना, तेरे को याद होना चाहिए। राजवंशन ने बोला था सिर्फ कोऑर्डिनेट की गलती करेगा तो एक्स एक्सिस में तेरा आएगा हमारे पास। दूसरी गलती हो सकती है कुछ बच्चों से, a/2 माइनस, पहली बात r की वैल्यू हमारे पास है a/2, कुछ बच्चे फिर गलती करेंगे, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका बन जाएगा 4/3π, r की वैल्यू a/2, तो ये आएगा 2a/3π। पहली बात तो ये, सॉरी बोलना स्टार्ट कर दो। रेडियस इसका a/2 है तो यहां से डिस्टेंस निकाला है, कोऑर्डिनेट तो तू यहां से लिखेगा ना, हाँ सर, तो ये डिस्टेंस कितना है a/2, उसमें से ये हटाएगा, हाँ सर, तो a/2, सॉरी बोल दीजिए, a/2 माइनस हमारे पास 2a/3π, 0। बताओ भाई कहां कहां गलतियां हो गई। पहली गलती कहां होती है बच्चों से, पहली गलती होती है सेमी सर्कुलर डिस्क। मैं बता रहा हूं गलतियां कहां कहां होती हैं, आप देख लेना कि मेरे को पहले से ही पता है कि आप ये गलतियां करोगे, इसके बाद जो करोगे वो करेक्ट करी जा सकती हैं। ये वाली गलतियां आप खुद से नहीं पकड़ रहे तो फिर गलत है, ठीक है। कई बच्चे इसको रिंग मानते हैं। अबे तू एक शीट में से, एक स्क्वायर शीट में से ऐसे कैंची से काटेगा तो रिंग निकलेगा या डिस्क निकलेगा, सर डिस्क निकलेगा, सेमी सर्कुलर डिस्क निकलेगा, बिल्कुल। अब दूसरी बात, इसका रेडियस पर ध्यान नहीं दिया। अरे भाई ये तो इसके लिए डायामीटर हुआ ना, सारा ज्योमेट्री का खेल है भाई, फॉर्मूले बार बार एक ही लगवाऊंगा, सिर्फ ज्योमेट्री में तू परेशान है, फिजिक्स की दिक्कत नहीं, मैथ्स की दिक्कत हो गई तेरी। ये डायामीटर a था, रेडियस हुआ a/2। दूसरी गलती, सर सेंटर ऑफ मास तो 4r/3π पर आपने बताया था, तो बेटा कहां से बताया था, यहां से यहां तक 4r/3π होता है, तो रेडियस की जगह a/2 रखेगा क्योंकि इसका रेडियस r थोड़ना है, तो a/2 रखेगा तो 2a/3π हुआ, लेकिन यहां से आया, मुझे तो ओरिजिन से कोऑर्डिनेट बताना है, तो a माइनस, कुछ बच्चे करते हैं a माइनस दिस, नहीं बेटा ये डिस्टेंस a/2 है, उसमें से हटाएगा तो ये डिस्टेंस आएगा। रिपीट कर दिया है। अब फॉर्मूला क्या लगाओगे, एक्स सेंटर ऑफ मास a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। सर वाई सेंटर ऑफ मास नहीं निकालेंगे, मैंने कहा कॉमन सेंस लगाएगा तो जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है तेरे को अगर करना है तो तू कर ले, a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2।
तो हमारे लिए आंसर में क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर इंटू 0 माइनस हमारे पास आ रहा है पाई ए स्क्वायर बाय 8, ठीक है, पाई ए स्क्वायर बाय 8। सर बड़ा गंदा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तुम्हारी ये पॉइंट्स देखने थे कि आप इस डेटा को सही से उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो। डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 8, और y में क्या आएगा हमारे पास a1 y1 ए स्क्वायर इंटू 0, हाँ सर, माइनस क्योंकि नेगेटिव सिस्टम है हमारे पास पाई ए स्क्वायर बाय 8 इंटू 0 y कोऑर्डिनेट इसका, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 8, ये तो 0 ही आया। क्लियर? तो ये वाला तो हट जाएगा, हमारे पास 0 हो गया है, आंसर नेगेटिव आ रहा है। सर आंसर नेगेटिव, सेंटर ऑफ मास नेगेटिव हो गया। अबे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सारे बच्चे खुद से सोचिए, अगर मेरे पास एक स्क्वायर शीट है तो सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? सर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह सर बराबर बराबर मास है, ठीक है। अगर मैंने इसमें से ये वाला पार्ट को हटा दिया तो सेंटर ऑफ मास सर विल शिफ्ट टुवर्ड्स दी हैवी साइड। इधर से अगर तू मास को रिमूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास किधर भागेगा? सेंटर ऑफ मास सिस्टम का इधर हो जाएगा, क्योंकि ये भारी हो गया इस साइड। तो तेरा आंसर तो नेगेटिव ही आना चाहिए था एक्स में। देख ले, इस एक्सिस के ऊपर जितना मास नीचे उतना मास, तो ऊपर नीचे तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन सर इधर मास ज्यादा इधर मास कम है तो सेंटर ऑफ मास इधर भागेगा। आंसर नेगेटिव में, एक्स में नेगेटिव आना चाहिए था। तो ये तुम्हारा कितना आएगा बेटा? माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 8, ए को भी बाहर निकाल लो तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और 1/2 माइनस 2/3 पाई डिवाइडेड बाय हमारे पास ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो बेटा तो 8 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 8, यही बनेगा हमारे पास। तो ए स्क्वायर और इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, 8 और 8 इसको कट कर लेते हैं, माइनस पाई इंटू हमारे पास 1/2 माइनस 2/3 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 माइनस पाई। आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा है अब आपको समझ आ रहा है? इसका आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा है अब आपको समझ आ रहा है? क्योंकि यहां से मास हट गया, तो अपने आप फॉर्मूला बताएगा बेटा। इसके बाद अगर आपको सॉल्व करना है तो आप एलसीएम ले सकते हैं। हमारे पास यहां पर 6 पाई आ जाएगा, तो यहां पर आएगा 3 पाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8, ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, या चलिए डिवाइड बाय 8 माइनस पाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सारे बच्चे यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? एक ए भी बचेगा, हाँ, एक ए भी हमारे पास यहां पर बचेगा, ठीक है, क्लियर? सर इसीलिए चैप्टर डिफिकल्ट है। हाँ, चैप्टर डिफिकल्ट नॉलेज से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपकी कोऑर्डिनेट ढूंढने की। मैंने ये सबसे पहले बता दिया था, आप लोग कोऑर्डिनेट में मार खाओगे और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, अब ये जेईई मेंस का सवाल है, गलत मत करना भाई, इट्स माय रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आए हुए सवालों को जल्दबाजी के चक्कर में गलत करते हैं तो यह आपका सिर्फ डिमोटिवेशन का कारण बनता है, ठीक है। अगर आपने अपने लॉजिक से जो चीज सिखाई गई है उससे अगर आपने पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट करे, थोड़े बहुत भी हुए, 2-3 भी हुए, इसी को प्रोग्रेस कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करिए बेटा। अब अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थिन शीट, देखो थिन शीट बोल दिया है, एबीसीडी ऑफ मास एम। सर क्वेश्चन में मास के टर्म में गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैज अ लेंथ ए एंड ब्रेथ बी, तो जरा ओरिजिन देखना यहां है, तो ये लेंथ है आपका ए दे दिया है, ठीक है, और ये लेंथ आपका बी दे दिया, तभी इसका कोऑर्डिनेट देखो इन्होंने क्या दिया, ए कॉमा बी, ठीक है। इफ द शेडेड पोर्शन एच बी जी ओ, ये वाला पार्ट एच बी जी ओ, इस वाले पार्ट को इन्होंने हटा दिया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन विल बी। सारे बच्चे आप एडिटिव से करेंगे नेगेटिव से करेंगे, मुझे ये बताइए। सारे बच्चे आपके जवाब आ रहे होंगे, आप एडिटिव से करेंगे या नेगेटिव से करेंगे? अब देखो वही बात है, बच्चा किस नजरिए से देखना स्टार्ट करेगा विद प्रैक्टिस, वो आप ही लोग डिसाइड करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मेरा काम क्या है, दोनों तरीके से बताने का, ठीक है। सर आई यूज्ड एरिया एंड नेगेटिव सिस्टम, बिल्कुल आप एरिया से भी जा सकते हैं। सर क्वेश्चन में तो मास था,
तो क्या मैं एरिया से कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि मास थिकनेस सभी की सेम है, डेंसिटी भी सेम है, तो एरिया विल मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन दिस केस, तो एरिया से कर ले। हाँ, चालाकी यह है कि नेगेटिव सिस्टम से जाओ। क्यों? यह भी आपको सिखाना चाहिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव सिस्टम से जाओगे तो एक बड़ा एरिया निकालोगे, एक छोटा एरिया निकालोगे, दो चीजों को डील करना है। अगर कोई बोले कि नहीं सर मैं एडिटिव से जाता हूं, तो एक इसका लेगा, एक इसका करेगा, या इसका करेगा, ऐसे भी कर सकता है। या फिर तू इसको एक ऑब्जेक्ट मान ले, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल, इसको एक ऑब्जेक्ट मान ले, इसका एक सेंटर ऑफ मास निकाल, तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? तब भी तू कर सकता है। तो ये अब आपकी फ्रीडम है कि सर मैं इसको एडिटिव से करूं या नेगेटिव से करूं। जिसको ये चीज का डाउट है, अब ये आपका होमवर्क है कि आप इसको मल्टीपल तरीके से एक बार करके कॉन्फिडेंस ले लीजिए कि यार मैं किसी भी तरीके से एग्जाम में जाऊंगा ना, मेरे को आंसर में दिक्कत नहीं आएगी, बस मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको नेगेटिव से जाऊंगा, ठीक है। आप सभी लोग क्या करें, एरिया से जाइए और एडिटिव सिस्टम से जाइए। आप एक बॉडी ये मान लीजिएगा, घर पे ट्राई करना बेटा। कईयों को लगता है अच्छा सर ने बोला है, होता होगा। बेटा एग्जाम में जब तुम जाओगे ना, तो यही चीजें आपको मदद करेंगी। आपने कलम खुद से भी चलाई थी। दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो इसका एक सेंटर ऑफ मास ढूंढना, इसका एरिया ढूंढना, इसका एक सेंटर ऑफ मास ढूंढना, इसका एरिया ढूंढना, जोड़ लो, आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं यहां पे कहूंगा कि मैंने इस पूरे बड़े वाले में से इस पोर्शन को हटाया है। तो पहले मैं नेगेटिव सिस्टम एरिया बेस्ड जा रहा हूं और नेगेटिव से करूंगा। तो पहली बात A1 क्या होगा और A2 क्या होगा। मैंने कहा यार बड़े वाले में से इसको घटा रहा हूं, तो A1 क्या है, बड़े वाला, ठीक है। तो ये A है, ये B है, तो एरिया आएगा AB। सर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट तो सेंटर रहेगा, दैट इज A/2, B/2, ये आएगा। सर इसका एरिया कैसे निकालूं? अरे भाई ये वाला साइड तेरा A/2, ये वाला साइड तेरा B/2, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये AB/4 आया। हाँ सर कोऑर्डिनेट, मैंने कहा इसका कोऑर्डिनेट यहां कहीं होगा। हाँ सर, तो ये यहां से कितना होगा, A/4 होगा, यहां से कितना होगा, B/4। गलती मत करना सर A/4, B/4, जिन्होंने करा है सॉरी बोलिए, आपको यहां से नापना था, तो यहां से यहां आप आएंगे। सारे बच्चे जरा देखना हमारे लिए, अब यहां से यहां आप एक बार आएंगे, ये कितना हो गया, A/2 हो गया सर। मैंने कहा फिर यहां से यहां A/4 और आइए, ठीक है। तो A/2 प्लस A/4, 3A/4 आपका ये आएगा, और Y में भी 3B/4 आपका ये आएगा। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हुए। देखो फिर गलती करी आपने। बेटा मैं आपको पहले ही बता रहा हूं हर टॉपिक की कठिनाइयां क्या है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन सर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, वही तो एरिया तो ढूंढना है, इसी की तो प्रैक्टिस करा रहा हूं। बार बार गलती करेगा तो तू कॉन्शियस हो जाएगा, यार ये गलती मैंने प्रैक्टिस करते समय सर के सामने करी है, ये एग्जाम में मुझे नहीं करनी है, तो तुम ध्यान से सोचोगे, ठीक है। अब जरा ये देखना कि मैं नेगेटिव सिस्टम से जा रहा हूं, तो XCOM, तो मैं कहूंगा A1X1 माइनस A2X2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। तो पहले का एरिया आया था बेटा आपका AB, और कोऑर्डिनेट था X वाला था A/2। दूसरे का आया था बेटा AB/4, और कोऑर्डिनेट था 3A/4, आई थिंक यही था ना, 3A/4 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, तो AB माइनस AB/4। अब पता क्या है, अगर आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे, ये चैप्टर आपको इरिटेट करेगा, और उस पॉइंट तक इरिटेट कर देगा, आप कहोगे यार मेरे से नहीं सवाल होते ही नहीं। अगर आप कॉन्शियसली ध्यान से करोगे, आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा कि कैसा भी सवाल हो, कैसे भी हटाओ जोड़ो, मेरे सवाल हो जाएंगे, बस मेरे को थोड़ा सा पेशेंटली करना है। अगर आप यहां से ए बी लेके हटा दें और यहां पर ए आपका कॉमन आ जाएगा बेटा, तो यहां पर बचेगा बेटा 1/2 माइनस 3/16। डिनोमिनेटर में बेटा ए बी आपने हटा दिया है, यहां पर आपका बच जाएगा 3/4। तो ये ए आएगा बेटा हमारे पास 16, आपका एलसीएम हो गया, तो ये आपका आ गया 5, और यहां पर है आपका 3/4, ठीक है हमारे लिए।
तो ये हो जाएगा हमारे लिए 4 टाइम्स, ठीक है। तो 5a/12 आपका XCOM आ रहा है। सिमिलरली और सारी डेटा बिल्कुल वैसे ही है, तो वाई सेंटर ऑफ मास भी आपका 5b/12 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हमारे पास 5a/12, 5b/12 ये आपका जेईई मेंस का सवाल था, ठीक है। बी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। खत्म। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल, इसके ये जेईई मेंस का थोड़ा अच्छा सवाल है, इस पर आते हैं, पहले इसको देखते हैं। चलिए, ये भी जेईई मेंस का सवाल है। चलिए, एंड दिस इज द मोस्ट रिपीटेटिव सवाल। ऐसी एक आपको कहां मिलेगा, मोमेंट ऑफ अगले चैप्टर में, मोस्ट रिपीटेटिव। अगर सिर्फ इस सवाल की बात करोगे तो ये वाला सवाल कुछ नहीं तो 10-12 बार आ चुका है, कुछ नहीं तो कह रहा हूं, ठीक है। स्कूल में भी ये बहुत पूछा जाता है। सर मैच्ड बाय एडिटिव, वेरी गुड। शेख, अशफाक शेख, वेरी गुड बेटा। आप डिफरेंट तरीके से, एक बार अपने आप को पता है कि आपके कुछ बच्चों, ये मेरे साथ भी दिक्कत थी मैथ्स में, मेरा वीक होने का कारण वन ऑफ द ये था, टीचर जब रास्ता बताता समझ आ जाता था। मेरे अगर खुद के भी कोई रास्ते होते थे ना, मैं टेस्ट ही नहीं करता था, मेरे को लगता है अच्छा ठीक है टीचर ने बता दिया कोई दिक्कत नहीं है। तू एक बार दूसरे रास्ते से टेस्ट तो कर अपने आप को, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, तुम बैठे रहोगे कि यार ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं, इस तरीके से जाऊं या इस तरीके से करूं, फॉर्मूला लगाऊं, डिराइव करूं, ये करूं वो करूं। अबे तू 2 मिनट के बाद फ्रस्ट्रेट होकर सवाल को ही छोड़ने वाला है। समझ इस चीज को, जितना जल्दी तू एक्शन लेगा उतना ही जल्दी तेरे को समझ आएगा कि ये इस तरीके से जाना बेटर था या नहीं था। अब यहां पर अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 इज कट आउट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a शोन इन द फिगर। रेडियस a था, आपने a/2 के इस पार्ट को हटा दिया, तो अब बचा क्या है हमारे पास, इतना ये वाला पार्ट ही हमारे पास अब बचा हुआ है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है। अगर मेरे पास पूरी डिस्क होती तो सेंटर ऑफ मास यहां रहता, इधर से हटाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास कहां भागेगा, इधर भागेगा। तो हमें सेंटर ऑफ मास बताना है, तो मैं एरिया बेस्ड सवाल इसको मान लेता हूं, भले इसमें सवाल में मास दिया होता, और नेगेटिव में अपने सिस्टम को कन्वर्ट कर लेते हैं, आ जाएगा। द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमेनिंग, सेंट्रॉइड वर्ड कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ के हिसाब से बताना है, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं। तो A1 की बात करें तो बड़ा सर्कल है, रेडियस A है, गलती मत करना, पूरा सर्कल है πa², और इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा सर, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां मिलेगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0, ये आया। फिर A2, ये हमारे पास सर्कल है ऑफ रेडियस a/2, तो इसका अगर आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया आएगा πr², रेडियस की वैल्यू है a/2, गलती मत करना, A2 आपका आएगा πa²/4, ठीक है। तो ये आ गया। सर इसका कोऑर्डिनेट क्या लोगे, गलती मत करना, इसका कोऑर्डिनेट ये है ना, तो a यहां है, a/2 यहां है, तो ये x में है, कुछ बच्चे y लिख देते हैं इसको, तो 3a/2, 0 हो गया, ठीक है। कुछ बच्चों के 2 आंसर आ रहे हैं पागलों के, ठीक है। तो y सेंटर ऑफ मास, तो ऑब्वियस सी बात है यार, देख जितना मास नीचे है उतना मास ऊपर है, तो y में तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ही नहीं करेगा, हां। लेकिन अगर मैं इधर की बात करूं, इधर से तो मास हटा रहा है, तो आंसर a से कम आना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हारे a से कम ही है, अब ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज एक कम होता एक ज्यादा होता तो हम हटा सकते थे। तो XCOM के लिए मैं यहां पर क्या बात करूंगा, हमारे लिए a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, πa² इंटू a माइनस, जिसको हटाया है, πa²/4 इंटू 3a/2 डिवाइडेड बाय πa² माइनस πa²/4। तो ये कितना बनेगा बेटा, हमारे लिए πa² हटा दूं तो, और a कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर बचेगा 1 माइनस 3/8, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बेटा, हमारे पास 3/4, तो ये कितना आ रहा है बेटा, a आ रहा है, ये 5/8 और 3/4, तो ये 2 हो गया,
तो 5a/6 आपका आंसर आ रहा है हमारे पास। डी ऑप्शन दैट इज योर आंसर। कितना आ रहा है सर? 3a/2 कैसे? खुद ढूंढ, एक बार तू खुद स्ट्रगल कर। वेरी गुड यार, इसका सेंटर मास यहां है ना सर, वो तो a/2। अबे ओरिजिन यहां से नाप भाई, यहां से नाप यार, क्या कर रहा है तूने? समझ, ये डायमीटर, ये पूरा पार्ट ए है, ये पूरा पार्ट ए है। हाँ सर, तो इसका रेडियस क्या हुआ? a/2 हुआ। तो यहां से जब तू नापेगा, ओरिजिन तू यहां लेगा, तो इधर से इधर a चलेगा, हाँ, प्लस a/2 और चलेगा, हाँ, तो बेटा 3a/2 ही तो आया, यही तो आया। और ये जेईई मेंस में सबसे ज्यादा रिपीटेटिव सवाल है, इवन स्कूल में भी पूछा जाता है। देखो, आ जाओ भाई, स्टार्ट किया जाए। ओ ओ ओ ओ रुको रुको भाई, ये इंटीजर टाइप में है, ए दबा देता, अभी किसी ने मार्क नहीं किया होगा। हाँ, इंटीजर टाइप में है ना ये। हाँ, नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, चलो। अ स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड a/2। अब जो आपने साइड है दैट इज a/2 इज कार्व्ड आउट एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2। सवाल को रीड करिएगा कि आपने किस डिस्टेंस पर इसको हटाया है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस d/2 a/2 है, और ये जो स्क्वायर का जो हमारे पास साइड है दिस इज ऑल्सो a/2। गलती मत करना। फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म कहीं पर भारी नहीं, कहीं पर हल्की नहीं, ऑफ ए, इफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ओ, तुम इधर से मास हटाओगे तो सेंटर ऑफ मास तो इधर ही भागेगा, नेगेटिव में भागेगा, तो -a/x है, तो वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। चलिए, तो मैं कहूंगा यार ये एरिया में चलते हैं और नेगेटिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। हाँ सर, तो आपका एरिया A1 कितना आएगा? पूरे सर्कल का ले लो बेटा, पाई a का स्क्वायर आया। A2 आपका कितना आएगा? ये तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर ही है ना, हाँ स्क्वायर है, तो a स्क्वायर a/2 इंटू a/2 आएगा, a²/4 आएगा। सर कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढे? बड़े वाले सर्कल का तो ओरिजिन है, हाँ सर, इसका कितना है? दे रखा है भाई, a/2, 0 है। अब नेगेटिव सिस्टम लगा दे, XCOM, अगर तू यहां पर देखेगा तो ये आएगा बेटा पाई a का स्क्वायर इंटू 0 माइनस a²/4 इंटू a/2 डिवाइडेड बाय पाई a का स्क्वायर माइनस a²/4। यही आ रहा है सारे बच्चे। इक्वेशन में एक बार देख लीजिए, डेटा एक बार देख लीजिए। बड़े वाले का सर क्या रहेगा? पाई, सर्कल है तो पाई a² रहा, और ओरिजिन ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। हाँ, जिसको आपने हटाया है तो सर इसका एरिया मैं क्या लिखूंगा? तो भाई एक स्क्वायर है तो a/2 इंटू a/2, a²/4, और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? यही इसका सेंटर ऑफ मास है, कितना डिस्टेंस है? a/2, 0, तो यही आ रहा है। यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो हट गया, -a² a³ ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय यहां पर a² 4 -1/4 ये आ रहा है। तो a² और एक a बच जाएगा, आंसर में आएगा बेटा -a डिवाइडेड बाय a इंटू 4 डिवाइड बाय 8 इंटू 4 π-1, तो ये तो 2 हो गया, ठीक है हमारे पास। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे, एक्स की वैल्यू आपकी आ रही होगी माइनस में, नहीं माइनस तो हट गया, तो 2 इंटू 4 π-1, तो बस इसको कैलकुलेट आउट कर लो बेटा हमारे लिए। तो 4 इंटू 3.14 -1 हमारे पास इंटू 2, तो ये आ रहा है 23.12। तो नियरेस्ट इंटीजर में अगर आप राउंड ऑफ करोगे, उन्होंने बोला है, तो राउंड ऑफ अगर आप करोगे तो 23 आंसर आ रहा होगा इस सवाल का। खत्म हमारे पास, इस सवाल का 23 आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर? वेरी गुड यार, करना तो वही है पता है। अब ये आपके ओके आ रहे हैं। इसमें कोई ऊपर सवाल छूटा है? एक जेईई में इसका सवाल छूटा है। एक सवाल मैं आपको और देता हूं, जरा देखें। हमारे लिए एक सिलेंडर है,
इसका ये डायमेंशन है 2r, सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान से सुनना, और ये है r, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है हमारे लिए। इसमें से मेरे लिए ओरिजिन यहां पर इसका यही है, बिल्कुल बीच में, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर विद इट सेंटर एज ओरिजिन, विद सेंटर एज ओरिजिन, यही दे रखा है। अब मैंने यहां पर क्या किया है, सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, मैंने इसमें से ये वाला पोर्शन हटा दिया है, मैंने दिस पोर्शन इज रिमूव्ड, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। चलिए, तो इस वाले पार्ट का सारे बच्चे सेंटर ऑफ मास बताएंगे कि कितना होगा। हेमीस्फेरिकल पार्ट इज रिमूव्ड, हेमीस्फेरिकल पार्ट इज रिमूव्ड, फाइंड COM। तुमने अगर नोटिस किया हो, जेई मेंस एरिया से ऊपर गया ही नहीं है, वॉल्यूम के हम लोग आपको तैयार करा रहे हैं कि अगर पूछ ले तो आपको पता हो, ठीक है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। चलिए जरा देखिए कितने बच्चे इसको अब सोच पाते हैं। गलतियां होंगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। अब ये बस इतना ही दे रखा है मैंने बोल दिया सॉलिड सिलेंडर। चलिए वॉल्यूम में और नेगेटिव में V1 V2 ढूंढेंगे और कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। चलिए अब जो बच्चे सॉलिड या हॉलो कर रहे हैं, कॉमन सेंस चाहिए इस सवाल को लगाने के लिए सर कंसेप्ट क्या लगाओगे? कंसेप्ट तो मैं वही लगाऊंगा, 3D स्ट्रक्चर है दोनों का। अगर मैं लोहे का होता सिलेंडर, लोहे में से ये पार्ट हटाऊंगा तो वो भी लोहे का ही निकलेगा, तो रिमूव अगर मैं कर रहा हूं तो डेंसिटी सेम है, तो मैं वॉल्यूम बेस्ड अपने सवाल को ले जाऊंगा और नेगेटिव में लेके चलूंगा। एडिटिव सिस्टम नहीं है ये, नेगेटिव बेस्ड सिस्टम्स है हमारे पास। चलिए अब देखना गलतियां। V1 V2 सारे बच्चे लिखेंगे। V1 रहेगा हमारे पास सिलेंडर का, क्योंकि इसमें से हटाया है, और V2 रहेगा हमारे पास हेमीस्फेयर का। अच्छा एक बात बताओ, जो आपने हेमीस्फेयर हटाया है वो सॉलिड है या हॉलो है? अजय कुमार पढ़ाई पर ध्यान दो। लिख रहे हो ना आई एम ऑल्सो स्लो, इसलिए हो क्योंकि तुम ध्यान उधर दे रहे हो, इधर दे ही नहीं रहे हो। एक ही प्रकार के सवाल 3 क्लासेस से चल रहे हैं बेटा, तो अपने आप को स्लो मत मान, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड मान, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर सवाल में हमें ये तो दिया ही नहीं कि जो यहां से हटाया है वो सॉलिड है या हॉलो है। भाई कॉमन सेंस लगा, तू आइसक्रीम खाने गया है, ठीक है तू आइसक्रीम खाने गया, उसने क्या करा कि एक स्कूप लिया, भैया एक ठो स्कूप निकालिए, तो उसने ऐसे से निकाला और ये मिला तेरे को, अंदर हवा और ये। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? देखो हॉलो कह रहे हैं, ये ऐसे प्राणी हैं जो किताबी चीजें ही समझ सकते हैं, ठीक है। अगर लिख देते सॉलिड है तो सॉलिड मानेंगे। बेटा मान ले तेरे घर पे आइसक्रीम बनी हुई है, तेरे को मैंने कहा कि भाई कोच के निकाल ले जितना खाना है, समझ रहा है, एक आइसक्रीम है, चम्मच चम्मच दिया नहीं, हाथ से ही खाच के तेरे को खाना है, तो तू जैसे ही उसमें आइसक्रीम में हाथ में डालेगा तो यहां पर जो तेरे को हेमिस्फेयर मिलेगा वो छिलका मिलेगा या सॉलिड हेमिस्फेयर मिलेगा? इनको यही नहीं पता है। ये दुनिया में जीवित रहेंगे हमारे बच्चे, ठीक है अबे हेमिस्फेयर होगा और ये सॉलिड होगा। सर आपको कैसे पता? बेटा तेरे को अगर ये नहीं पता है तो भाई जिंदगी भर कटेगा, ठीक है। हाँ अपने को बचाने के लिए इसको मान लिए, ठीक है। आइए अब तो सिलेंडर का हमारे पास पाई r²h होता है सर, तो हाइट की वैल्यू भाई यही तेरे लिए h है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे रख दिया? अबे हाइट ही तो हुआ, तो कितना आएगा? पाई r²h की जगह पर तूने डाल दिया 2r, तो ये आ जाएगा 2 पाई r का क्यूब। इसका सेंटर ऑफ मास 0,0। यस सर। हेमिस्फेयर की बात करोगे तो 2/3 पाई r का क्यूब होगा। कोऑर्डिनेट सारे बच्चे गलतियां करेंगे हमारे पास, ये 3r/8 सर होता था सॉलिड का, वो यहां से होता था चच्चा, ये वाला लेंथ होएगा r
और तेरे को चाहिए ये वाला लेंथ, दिस इज r माइनस 3r/8। गलती मत करियो, ठीक है, ऑल दो तू कर चुका है, तो इसको लिख लेंगे 5r/8, 0। सॉरी बोलो जिन्होंने अभी भी फिर से गलती कर दी। सॉरी बोलिए कि अभी समझाने के जस्ट गर्मा गर्म समझाया था सर आपने, लेकिन हम कहां सर सुधरने वाले। सारे के सारे 10,000 के अंदर आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पेपर री के हो जाएगा, दोबारा पेपर लेना पड़ेगा। तो कुछ को तो सर लाखों के पास पहुंचना है। हाँ, आ रहे हैं सॉरी वाले फिर से। तो एक्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास भाई देख, यहां से जितना मास ऊपर हटा है उतना मास नीचे हटा है, तो सेंटर ऑफ मास वाई में तो शिफ्ट नहीं करेगा। इधर से हल्का कर दिया, इधर भारी है, तो सेंटर ऑफ मास आंसर तेरा नेगेटिव आना चाहिए। तो जरा ये समझ, 2 पाई v1 लिख दे भैया फॉर्मूला, v1 x1 माइनस v2 x2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2। तो वॉल्यूम क्या है बेटा, 2 पाई r का क्यूब इंटू 0 माइनस हमारे पास क्या आएगा 2/3 पाई r का क्यूब हमारे पास इंटू 5r/8 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 पाई r का क्यूब माइनस हमारे पास 2/3 पाई r का क्यूब। ये तो पूरा उड़ गया बेटा, सॉल्व कर लोगे यू विल गेट योर आंसर। कितना, माइनस 5r/16। खत्म, क्लियर। गलतियां करते रहेंगे हमारे छोटे मोटे अंटर पंटर। आइए सर एरिया से भी हो जाएगा। यार तू उसका एरिया कैसे निकालेगा भाई, कैसे निकालेगा बता तू। अबे एरिया तू मास से कर, भाड़ में गई एरिया, भाड़ में गया वॉल्यूम, तू मास से कर। चल सर इसमें तो मास दे ही नहीं रखा, निकाल मास इसका। सर सेंटर ऑफ मास होएगा m1 x1, सब कुछ मास से कर, ना ही तू एरिया से कर ना ही तू वॉल्यूम से कर, तू सब मास से कर, ठीक है, क्योंकि तेरे पास दिमाग है नहीं। तेरे को 2 रास्ते बता देंगे, तू मरमुरा जाएगा, कहीं पर पिचका हुआ रहेगा, ये रहेगा। तो सर इसकी डेंसिटी मैं रो मानूंगा, कोई भी मेटीरियल होगा डेंसिटी रो मान सकते हैं। तो इसका मास आएगा सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो तू यही निकालेगा, हाँ सर, इंटू एक्स कोऑर्डिनेट तो तू वही निकालेगा, हाँ सर। इसका मास क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, मैंने कहा इसका वॉल्यूम कितना है 2/3 पाई r क्यूब, यही करेगा, हाँ सर। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 5r/8। फिर तू मास को दोबारा लिख नीचे, अबे डेंसिटी कट जाएगा गधे, आएगा तो यही। ऐसे बच्चों को ना फिर वही है, टीचर डील करना ही बंद कर देता है, फिर इनको लगता है कि देखो हाँ हमें बैंकर बना दिया, रैंकर के साथ फोटो खिंचा लिया। अबे तू सीखता भी तो नहीं है ना उसके जैसे। नहीं सर ये तो भेदभाव है ना, जो अच्छा कर जाता है लोग उसी के पीछे दौड़ते हैं। अच्छा अगर तुम कर गए होते तो तुमसे बात करें, हाँ सर हम टॉप किए हैं, हम अपने क्लास का टॉपर हैं, हमसे बात करिए। काहे नहीं करेंगे, हम तो उससे करेंगे जिसका नहीं हुआ। देखिए सक्सेसफुल होने के बाद भी हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हम तो अपनी स्टोरी अलग सर को बताने के लिए मेहनत किए थे, है? तुम हर तरीके से हमें पीटो। कहां सर, हमें जब सिलेक्शन हो जाता है ना तो सारे टीचर्स ना हमेशा टॉपर के पीछे दौड़ते हैं, जिनका नहीं हुआ उनका कोई दर्द नहीं समझता है। अच्छा पूरे 2 साल तेरे को जब पढ़ाया गया, बार बार बोला कि समय बर्बाद मत कर, पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले, तब तो तेरे को नहीं समझ आया। अब 2 साल जब कोई टीचर की बात मान लिया, उसका सिलेक्शन हो जाए तो उस दिन हम रोए, अरे मर्दवा उस दिन एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारा भी सिलेक्शन उसी से ही हुआ है ना। यस, तो रोंदड़ू मत बनिए बेटा, सवाल लगाइए। चलिए क्लियर। बच्चों के अंदर ये वाली दिक्कत है, अपना सिलेक्शन हो जाए ना तो इनको चाहिए भाई मीडिया चाहिए मेरे को अपने घर में, मैं स्कूल में जाके स्पीच दूंगा, अलग सर के साथ फोटो खिंचाऊंगा और हर जगह हाँ फोटो चिपका लूंगा अपनी, चाहिए। लेकिन जब सिलेक्शन ना हो ना भाई साहब, बच्चों को देखा करो, पूरे 2 साल मेहनत टीचर ने तेरे साथ भी करी, उसकी कोई कदर नहीं, आज क्यों नहीं हो मेरे साथ।
तो बेटा 2 साल टीचर भी गर्मी में पढ़ा रहा था उस बच्चे को, ठीक है। जब उसका सिलेक्शन होता है एक दिन तो हमें भी खुश होने दे, सैडिस्ट इंसान, हाँ या ना? यस, क्लियर। आइए सर एसी ऑन कर लीजिए। अबे करते ही नहीं, हमारी कोई सुन नहीं रहा यार। हाँ भाई एसी वेसी है? सचिन सर ने बंद करवाया? बंद किया भाई। सचिन सर कब से बंद कराने लग गए भाई? अरे वाह, ये तो अच्छी बात है भाई। सचिन सर ने एसी बंद करवाया है। वो इंसान भाई साहब एसी की आत्मा छीन लेता है, ठंडा कर मेरे को। हाँ भाई, एसी भी कहता भाई 16 से नीचे नहीं जा सकता, कहता भाई 14 पे चल के दिखाओ। एसी भी थक हार मार के ना भाई साहब 14 लिख देता अपने आप, भाई 14 लिख दे, ये मानेगा नहीं इंसान, ठीक है। हाँ 16 से नीचे एसी जा नहीं पाता है, लेकिन सचिन सर के रूम में जाओगे एसी पे 14 लिखा हुआ है। एसी कह रहा है भाई चुपचाप, हाँ भले ही तू गर्मी पैदा कर लेकिन लिख 14। इस इंसान को बस हमेशा लगना चाहिए ठंडा चल रहा है, ठीक है। आज सर की तबीयत खराब है इसलिए एसी बंद कर रखा है, लेकिन एज अ फ्रेंड, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सहपटी हैं, तो मैंने एसी चलवा दिया है। हाँ तब से हम गर्मी में पढ़ा रहे हैं। यस, क्लियर। आइए चलिए भाई, तो अब इसका कैसे करना है सर? आ जाओ भाई। तो इसमें भी आप एरिया बेस्ड नेगेटिव सिस्टम की बात कर सकते हैं, ठीक है। एरिया बेस्ड नेगेटिव सिस्टम की बात कर सकते हैं, हाँ या ना? क्लियर। आ जाओ। तो यार बड़े वाले का अगर सेंटर मानना है तो इसी का सेंटर मान लो, ठीक है। तो एरिया A1 की बात करें तो रेडियस r दे रखा है पाई r स्क्वायर, हाँ सर। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 मान लेते हैं, ठीक है। और A2 की बात करें हमारे पास क्या रहेगा? सारे बच्चे जरा बताएं। अब गलती होएगी सर HCV का है क्या? ये नहीं बेटा, ये गैलेक्सी वाला सवाल है, ठीक है। फिर गैलेक्सी में दे रखा है एक्सरसाइज में, ये हमारे पास रेडियस ही तो हुआ और ये स्क्वायर पार्ट हम लोगों ने हटाया ना, अ स्क्वायर इज रिमूव्ड। तो अगर आप देखें तो ये वाला लेंथ हमारे पास r है, r इज नथिंग बट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुआ, हाँ सर। तो अगर मैं इसका साइड a मान लूं तो ये r की वैल्यू तो एक्चुअली में a√2 हुई, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो a की जगह पर r/√2 हुआ। यस, तो एरिया आप कितना लिखेंगे? एरिया इज r/√2 इंटू r/√2, यही तो होगा। तो ये आएगा बेटा r²/2। अब इसका कोऑर्डिनेट कहां रहेगा? r/2, 0। किस किस के दोनों कोऑर्डिनेट सही, सारी चीजें सही आ गई। एक बार थम्स अप कर दें। सर आंसर में नेगेटिव आएगा, हाँ आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि तूने इधर से मास हटाया तो सेंटर ऑफ मास इधर भागेगा। तो अगर तू यहां पर देखे तो एक्स सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या आएगा? पाई r² इंटू 0 माइनस r²/2 इंटू r/2 डिवाइडेड बाय पाई r का स्क्वायर माइनस r²/2, यही आएगा। वेरी गुड। अब यही सवाल है यार, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ अब इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। इसका सारे बच्चे एरिया और सेंटर ऑफ मास ढूंढ लीजिए, फिर उसके बाद आंसर आप मैच कर लीजिएगा। ये भी आपको गैलेक्सी सवाल में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा मैं इसके नंबर दे देता हूं क्योंकि बच्चों से ये डेटा गलत निकलता है। अभी देखना, सॉरी आएंगे इसमें भी। इन्होंने क्या दिया है? 3 लैमिनर ऑब्जेक्ट्स, लैमिनर मतलब शीट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, सभी की डेंसिटी सेम है, अ स्क्वायर, डिस्क एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स। सर ये गलत हो गया, डेटा गलत निकाला होगा ना। जरा देखते हैं, हमारे पास ये साइड दे रखी है L, दैट मींस ये L हुआ, हाँ सर। दैट मींस ये L हुआ, हाँ सर। ये तो स्क्वायर था तो ये भी तो L हुआ, हाँ ठिशुम। तो पहले वाले का जरा देखना, एरिया की बात करोगे L² आएगा और सेंटर ऑफ मास L/2, L/2 पर आएगा। यस सर। सेकंड किसको लिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल को। जरा देखना
ये एल है, हाँ सर, तो ये भी तो एल हुआ, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड एल हुए, हाँ सर। तो √3/4 ए स्क्वायर होता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो √3/4 एल स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढोगे, ये रहा। यहां गलतियां होने वाली हैं हमारे अंटर पंटरों से। कैसे, ये वाला मैं आपको बता चुका हूं, दिस लेंथ इज L बाय 2√3। अब कईयों को याद ही नहीं होगी, ये वाली होती है L/√3 सेंट्रॉइड से कोने तक, और सेंट्रॉइड से ये वाला डिस्टेंस L/2√3 होता है। और ये वाला लेंथ कितना रहेगा, ये तो L रहेगा। ये वाला लेंथ कितना रहेगा, ये तो L/2 रहेगा। तो कोऑर्डिनेट इसका आ रहा होगा L/2 कॉमा L प्लस L/2√3। जिससे गलती हो गई सॉरी बोले। तीसरा है सर, तीसरा तो सर्कल है, मैंने कहा हाँ सर इसका रेडियस कितना होगा, तो मैंने कहा रेडियस इज L/2। सर ये कैसे, अबे तो डायमीटर हुआ ना, हाँ, तो पाई, ठीक है, हमारे पास R स्क्वायर हमारे है, तो ये आ जाएगा बेटा πL²/4। कोऑर्डिनेट कितने बच्चे सॉरी, मैच्ड, वेरी गुड। कुछ बच्चों का सॉरी आ रहा है, सेंटर मास ये, तो सर जरा ध्यान समझना, यहां तक तो L हो गया, मैंने कहा यस सर, ये तो रेडियस होगा आगे, तो रेडियस L/2, तो x में कितना आएगा 3L/2। कुछ बच्चे y को 0 कर देंगे, अबे y में ये वाला लेंथ होगा L/2। अब वही बात है, तुमने एक जगह पर 2 की जगह 3 करा, 3 की जगह 1 कर दिया, आंसर थोड़ा ना मैच होने वाला है। सारे बच्चे यार एसी बंद करवाते हैं, सर की तबीयत खराब है, वैसे ठंड हमें लग रही है, सच बात तो बोले भाई, ये एसी बंद ही कर दो। सचिन, हाँ नहीं सचिन सर की तबीयत खराब है ना, बंद कर दो, बता देना उनको, सर ने बंद करवा दिया था। पसीने में ठंड लग रहा था यार, हम भी बीमार पड़ जाते। हाँ अब एहसान जताएंगे, देखिए सर हम गर्मी में पड़ा है। हाँ चला सकते हो आप? नहीं 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 सर आपकी तबीयत खराब है। नहीं नहीं नहीं, गला गला खराब है। हाँ तो कोई नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैं गर्मी में पढ़ा लूंगा सर। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं सर कोई दिक्कत, सवाल कम हो गया ना, मेरे भी ब्लेम आ जाएगा। नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर आगे देखो सर, मतलब मिलोगे अर्जुना वाले बच्चों से, आपकी क्लास चल रही है क्या? नहीं नहीं, आ जाओ सर। चक्कर सर की तबीयत खराब है भाई, ठीक है सर, ये अर्जुना के बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सारे आंसर गलत बताते हैं। बिल्कुल, ये 11वीं वाले बच्चे होने की इनकी खास बात है एकदम। हाँ इनको थोड़ा सा सर डोज दे दो यार, कुछ बता दो इनको 11वीं की गलतियां क्या होती हैं। नहीं नहीं, देखो जितने भी आपने बच्चों की इंटरव्यू सुने होंगे उन सब में सबकी 11वीं बर्बादी थी। हाँ मैंने इनको बताया कि मैंने कहा कि तुम थोड़ा सा भी संभाल लोगे ना तो तुम्हारी रैंक आ जाएगी। हाँ और रैंक तुम लाना नहीं चाहते तो फिर ठीक है, फिर चलने दो ऐसे ही, है ना। गाना सुना दो, टीवी दिखा दो, बोले सर यहाँ पे मैच ही चला दो और कुछ नहीं। हाँ सर इनको थोड़ा सा मैच के लिए भी थोड़ा सा गाइड करो। नहीं नहीं भाई, तरुण सर पढ़ा रहे हैं, मैं क्या गाइड करूं, बस सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहो आराम से। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल अच्छे बच्चे। अरे बहुत जोरदार, चैट की स्पीड देख रहे हो? हाँ और क्या, पूरा बकैती मोड में है अभी। हाँ कुछ भी करवा लो बोले। बोले हाँ सर इसमें मजा आता है। सर का भी गला खराब है यार, ठीक है, गला बैठ गया है। हाँ कहाँ बैठ गया? अरे वो यहीं बैठ गया, अब मैं उसकी मालिश करके उसको खड़ा कर रहा हूँ। और आज ही मेरी वो चक्रव्यूह वाली रिकॉर्डिंग है। ये भाई आदमी बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं ना मेरे को। अभी थोड़ी देर पहले आप एसी चलाने आए थे, आपने ये बोला था, बोले आज इसने बंद कैसे कर दिया? वही मैं बच्चों को बता रहा था कि भाई सचिन सर इतना ठंडे में पढ़ाते हैं, मैंने कहा उनका एसी अपने आप 14 लिख देता है कि भाई ये बंदे को गुस्सा नहीं आना चाहिए। ठीक है चलिए ओके बेटा, बाय बाय, आराम से पढ़ो, पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे खास। चलो भाई ठीक है। हाँ तो यस, तो सवाल आई थिंक आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है चलिए, और भी कुछ चीजें समझ आ गई हैं कुछ बच्चों को, वेरी गलत वेरी गलत। अगला सवाल बेटा, यस, फ्रॉम अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब देखो एक हेमिस्फीयर में से कौन हटा दिया? नेगेटिव सिस्टम। ठीक है देखो एहसान जता दिया, ठीक है। हाँ सर को अब दुख होएगा,
कि राजन सर गर्मी में पढ़ाए मेरे लिए, ठीक है। ठंड लग रहा था जी, पसीने पे ठंडा ठंडा लग रहा था, हम भी बीमार पड़ जाते, छुट्टी लेते सैलरी कट जाता। हाँ यस, आइए भाई, सुन तो नहीं रहे ना, स्ट्रेटेजी पकड़ ले हमारी। हाँ, तो यही तो बचेगा। यस, तो सर सेंटर कहां ले ले? अरे ले लो, यहीं पे ले लो, ठीक है। सेंटर हमारे पास ये है, तो वॉल्यूम बेस्ड सवाल हुआ, यस सर, ठीक है। तो V1 और V2 की जरा बात करें, जरा ये देखना, ये सॉलिड, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये सॉलिड है या हॉलो है। अच्छा, तुम्हारे घर पे भगोना होगा, बाउल, उसमें से तुम कोन निकाल के दिखा दो, करो करो करो, निकालो, जादूगर बन के दिखाओ, लपड़ मारे तुम्हें। अबे हॉलो हेमिस्फेयर में से तू कोन निकाल कैसे लेगा बे, है कैसे? हाँ, शुक्र है सॉलिड आया, भगवान ने दिमाग तो दिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा बेटा 2/3 हॉलो है कईयों के लिए, वेरी गुड। 2/3 पाई आर क्यूब आया, यस, ठीक है। इसका अब देखो, सॉलिड कौन था? ये हमारे पास सॉलिड हेमिस्फेयर है, सॉलिड हेमिस्फेयर हमारे पास है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर रहेगा? सेंटर ऑफ मास हमारे पास यहां पर रहेगा, ठीक है। और सॉलिड के लिए होता है 3r/8, यहीं से नापना है, तो 0,3r/8 आपका रहेगा, ये गलती नहीं हो, ठीक है। x में 0 नहीं है, y में मतलब y में 0 नहीं है, x में 0 है। अब जो आपने कोन हटाया है, दिस इज योर सॉलिड कोन। अब कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस जरा देखो ध्यान से, r/2 का स्क्वायर इंटू h, तो हाइट कितनी होगी यार इसकी? ये वाली जो हाइट है, दैट हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस। हां सर, तो यहां पे रख दो बस। अब कोन का याद ही नहीं, कोन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? कोन का मास, सेंटर ऑफ मास होता है h/, सॉलिड का है तो h/4 हमारे पास रहेगा, तो बेसिकली r/4 हमारे पास 0,r/4 पर हमारे पास रहेगा। अगर आपने कोऑर्डिनेट और वॉल्यूम लिख लिया है, सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दीजिए। और इसके बाद फॉर्मूला क्या लगाना है बेटा? y सेंटर ऑफ मास दैट इज v1 y1 माइनस v2 y2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2। क्लियर? सारे बच्चे कर लेंगे? यस। r/8 कहां से? अच्छा, आंसर बता रहा है क्या? ये हाइट की वैल्यू हमारे पास r है भाई। कोन के लिए याद रखेंगे बेटा, हमारे पास हेमिस्फेयर अगर है, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फेयर है, तो ये 3r/8 पर होता है। अगर हॉलो होता तो r/2 पर होता। अगर मेरे पास सॉलिड कोन है, ये सॉलिड कोन है, तो सेंटर ऑफ मास, इसीलिए मैं कह रहा था लास्ट क्लास में याद कर लो, तो ये हमारे पास होता है बेटा h/4। इन दिस केस h की वैल्यू है आपकी r। यस सर, r/8 क्यों नहीं? अबे h/4 पर, अच्छा, अबे हाइट देखिए, रेडियस बनेगा रे। अब बच्चे ने क्या करा है, यही इसको हाइट बना ली। अबे डायग्राम तू कैसी बात कर रहा है बेटा, ये रेडियस है। जो कोन है ना तेरा, ध्यान से देख, रेडियस की वैल्यू r/2 है और हाइट तेरे पास r है, ठीक है। इसीलिए कुछ बच्चे r/8 लिख रहे थे, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, जितना यहां है उतना ही है। अभी दिख नहीं रही है, यहां तक गया है, ये तो रेडियस हुआ ना स्फेयर का, वही इसके लिए हाइट बन जाएगी। अबे सुधरोगे नहीं, ठीक है। तो ये वाले अब सवाल तो तुम कर ही लोगे, इसको हटाओ, ठीक है, नेगेटिव सिस्टम से उड़ा दोगे। इसको भी कर लोगे, इसको कर ही लो। चलो चलिए, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंगुलर हाफ डिस्क, अब मेरे पास हाफ डिस्क तो है लेकिन ऐसी है, इसको सर इंटीग्रेशन से भी ला सकते हैं, बिल्कुल। इंटीग्रेशन से लाओगे तो रेडियस का लिमिट r1 से r2 चला जाएगा। मैं कहता हूं इंटीग्रेशन से क्यों करना, नेगेटिव सिस्टम से करते हैं। हमारे पास एक बड़ी वाली डिस्क ले लो बेटा, जिसका रेडियस है हमारे पास r2, ठीक है। और हमारे पास एक, मैं ये गलती ना हो ना, तो एक काम करते हैं, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, r1 r2,
ठीक है, क्योंकि बड़े में से हमें माइनस करना है, 1 और 2 का कंफ्यूजन ना रहे। ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये R1 हो गया। तो यार इसका एरिया आप लिख सकते हैं, हाँ सर, पाई R1 का स्क्वायर बाय 2। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा। अब सर डेटा ही याद नहीं है, तो वाई एक्सिस में है तो x 0 है, और इसका होता था बेटा 4r बाय R1 बाय 3 पाई। ये आ गया। सर मैंने इंटीग्रेशन से भी किया। सर इंटीग्रेशन से भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हो भाई। डिस्क का इंटीग्रेशन, अभी चलो उसका फंक्शन बनवाऊंगा, आप ट्राई करके देखेंगे। और इस वाले को जो आपने हटाया है, इसको रिमूव करा है, इसका रेडियस मान लीजिए आपको दे रखा है R2। तो इसका एरिया क्या रहेगा बेटा, इसका रहेगा पाई R2 का स्क्वायर बाय 2। हाँ सर, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर रहेगा, बिल्कुल, तो 0,4r2 बाय 3 पाई। अगर आपने ये डेटा सही से लिख लिया है तो y सेंटर ऑफ मास सीधे निकालिए, तो ये आएगा बेटा a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। तो एरिया आपके लिए है बेटा पाई R1 का स्क्वायर बाय 2 हमारे पास, इनटू ये आएगा माइनस ये आएगा डिवाइडेड बाय माइनस कितना था, पाई R2 का स्क्वायर बाय 2। यही आ जाएगा। क्लियर है क्या। सर लेटेंट हीट का डायमेंशन बता दो, उसका सवाल कर रहा था, नहीं हुआ बेटा। हर्षित बेटा Q इक्वल टू ml होता है, एनर्जी ml2 T-2 डिवाइडेड बाय मास L2 T-2 बनेगा तेरा। ठीक है, कर ले। वैसे इस पर ध्यान रख पहले, ठीक है। जब थर्मोडायनेमिक्स आएगी तो लेटेंट हीट हो जाएगा। अब बात है कि सर इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकता हूं, कोई बच्चा बोले। अब देखो इंटीग्रेशन आपको ये चीज की सिखाई गई है, तो ये आपको डाउट नहीं आना चाहिए था, ठीक है। हाँ या ना, सारे बच्चे जरा देखना बेटा। एक तो वो तो हम लोगों ने उससे किया है, एक बार सारे बच्चे इंटीग्रेशन से कोशिश करें। मुझे लगा कि शायद बच्चों ने ये पकड़ लिया होगा कि हाँ यार इसको भी तो इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। हमारे लिए इस सिस्टम को बनाना है, तो पहली बात है एलिमेंट बताइए, हमारा एलिमेंट क्या होगा। चलिए जरा देखिए, हमारे पास ये R1, ये क्या था, R2 लिया है, ठीक है, हाँ R2 लिया है, और ये वाला R1 लिया है। सारे बच्चे मुझे बताना, अगर मेरे को ये वाला सिस्टम बनाना था, ठीक है, ये वाला अगर मेरे को सिस्टम बनाना है, तो मैं एलिमेंट क्या लूंगा, डिस्क ही तो है, ठीक है। तो एलिमेंट हमारे पास क्या होता है बेटा डिस्क के लिए, वेरी गुड, रिंग होएगा। सेमी रिंग बोले तो और भी बेटर है ना। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, जरा देखना, प्रैक्टिस करोगे बेटा, धीरे धीरे इंटीग्रेशन समझ आनी स्टार्ट होगी। आर रेडियस पर आप एक पतला सा क्या करें, एक रिंग ले लें। आपने क्या करा, एक पतला सा रिंग ले लिया है, ठीक है, और इसका थिकनेस आप कितना मान ले, अब इसका थिकनेस मान ले dr। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एलिमेंट हमारे पास है ऑफ रिंग, ठीक है, ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस dr, ठीक है। तो यहां से सुनना, जो y सेंटर ऑफ मास होगा तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। सारे बच्चे मुझे बताएं y क्या होता था। वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ बच्चे हाँ सही बता रहे हैं। सारे बच्चे मुझे बताना y क्या होता है बेटा, किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, अभी पहले इस पर फोकस करो। y क्या होता था बेटा, सर दिस इज द y कोऑर्डिनेट। हाँ, किसका y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसका सेंटर ऑफ मास, एलिमेंट का। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी थी, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। आपका एलिमेंट इस बार क्या है, रिंग है ऑफ रेडियस r, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है यहां पर होएगा, हाँ, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 2r बाय पाई, यही रहेगा। तो इस फॉर्मूले में सारे बच्चे रखना 2r बाय पाई। अब बात आई सर dm क्या रखूं मैं, याद करिए dm
क्योंकि यहां पे एरिया में सवाल है तो सिग्मा इंटू डी ए करेंगे। सर सिग्मा कैसे निकालें? हमारे पास सिग्मा इज मास m अगर है, इसका एरिया आएगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। और सर डीए क्या लेंगे? इसको आप सीधा कर लीजिए एलिमेंट को, तो पाई आर और डी आर, तो यही लेंगे। उठा करके आप यहां रखेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन बनेगा, तो अब क्या करें भाई? क्या करोगे? अगर आपको इंटीग्रेशन से करना है तो आपका आंसर यहां से भी सेम ही आएगा। लेकिन हां मैं कह रहा हूं आप इंटीग्रेशन से मत जाइए, जब हमारे पास एक बेटर मेथड है तो हम लोग उससे चले जाएंगे। सारे बच्चे बस आपको प्रोसेस में कौन सी चीज क्या हम कर रहे हैं इस पर नजर रखनी है। लिमिट्स क्या है, फंक्शन कैसे बनाया, अगर आपको ये बात पता है तो हो जाएगा। हाँ या ना? यस और नो? क्या आपको ये बात समझ आई कि सर सिग्मा क्या है? ये तो मास अपॉन एरिया है, तो इसका एरिया क्या है भाई? तो कुछ बच्चे कहते हैं सर सिग्मा में तो मास अपॉन एरिया होता था, तो पाई r1 स्क्वायर बाय 2 क्यों नहीं करा? यहां मास नहीं है हमारे पास, यहां पर मास नहीं है, तो इसका एरिया की अगर तू बात करेगा तो बड़े वाले सर्कल। अच्छा एक और चीज गलती हो रही है, एक हाफ और आएगा क्योंकि आधा है ना, तो हमारे पास यहां पे 2 और रहेगा। पकड़ा आप लोगों ने? डिवाइड बाय 2, एक पलक ने ही पकड़ा है बस। सारे बच्चे लिमिट्स बता रहे हैं, किसी ने गलती बताई नहीं। सत्यम ने भी बताया, वेरी गुड। ओजस्वा वेरी गुड। हाँ जब आप सिग्मा लिख रहे हैं तो बेटा एरिया हमारे पास यही वाला एरिया लेना है, तो ये तो पहली बात सर्कल का आधा होगा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो यहां पे 2 और होएगा। अब क्या बता रहे हो? हाँ अब देखो, ठीक है। और अब हमारे पास r वेरिएबल है, तो रेडियस कहां से कहां चेंज करोगे? इस केस में r2 से r1 और r2 से r1। आप ट्राई करके देखना, इस वाला मेथड और इस वाले मेथड से सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर? यस क्लियर। हाँ बताया था पर सर आपने उसी का देख लिया। हाँ जब नजर पड़ी तो हमने देख लिया। हाँ यस वेरी गुड। ठीक है, अब लास्ट चीज जो हमें यहां पर करनी है, ठीक है क्लियर, लास्ट चीज जो हमें करनी है, ऐसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इसको अभी अगली क्लास के लिए रखते हैं, देखते हैं। पहले इतना सोच के आओ, नहीं तो एक ही बारी में इतना डेटा दिमाग में जाएगा नहीं। ठीक है, तो क्या आपको अब सारे बच्चे, आपको एक बात ये समझ आ गई है, यहां पर आके हम लोगों ने अभी सेंटर ऑफ मास ढूंढना सीखा है। क्लियर? सारे बच्चे सेंटर ऑफ मास ढूंढना सीखा है, दिमाग में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मास वाले सवाल कैसे करने हैं, एरिया वाले सवाल कैसे करने हैं, वॉल्यूम वाले सवाल कैसे करने हैं, एडिटिव सवाल कैसे करने हैं, नेगेटिव सवाल हम लोगों को कैसे करने हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, गलतियां आपकी कहां पर होती हैं? गलतियां आपकी होती हैं कोऑर्डिनेट ढूंढने में। थ्रू आउट आपको फॉर्मूला तो एक ही लग रहा है, बार बार आप कोऑर्डिनेट की तो गलतियां कर रहे हैं। यस अभी हम लोग जो वाला मैंने अभी पार्ट डिलीट किया है वो कल की क्लास में करेंगे, क्यों नहीं तो बहुत सारा डेटा आएगा, इसको आप रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन अब तुम करो भाई, सारी चीजें करा दी, अब फर्जी सवाल होंगे उसके कर लेना। ठीक है, आइए। अच्छा एक बात बताओ, अब हम लोग सिर्फ रुकी हुई बॉडीज का सेंटर ऑफ मास ढूंढा, अगर चल रही है तो सेंटर ऑफ मास भी चलेगा। जैसे एक रॉड है, सारे बच्चे अब ध्यान सुनना, इस पार्ट का, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट मतलब सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर है, तो सेंटर ऑफ मास का पहला है ढूंढना, फिर है चलाना। ठीक है, और जब सेंटर ऑफ मास चलते हुए आपको समझ आ जाएगा तो कोलिजन्स के केसेस भी हम लोग वहीं से मूव करेंगे। अब सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मान लो ये अभी यूनिफॉर्म है, यहां पर जितना मास है यहां, मतलब हर जगह बराबर मास फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहां भारी है यहां पर हल्का है, तो सेंटर ऑफ मास यहां हुआ। अगर मैं इस वाले पार्टिकल को यहां से यहां कर दूं और यहां से यहां कर दूं, तो क्या सेंटर ऑफ मास यहां से यहां मूव हुआ? हां सर। जब पार्टिकल्स, किसी सिस्टम के पार्टिकल्स चलना स्टार्ट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी चलना स्टार्ट होगा। अब इसकी थ्योरी पर आने से पहले मैं आपको एक सवाल बताता हूं। ठीक है, अगर आपने वो सवाल समझ लिया तो आपको चीजें भी समझ आ जाएंगी।
एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करता हूं। सारे बच्चे जरा इस बेसिक से एग्जाम्पल को जरा ये देखना, ठीक है। आपके स्कूल में मैं पहली बता रहा हूं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास ढूंढना बताया जाएगा, और वो भी रिंग और डिस्क तक पहुंचेंगे, उसके बाद की कहानी बहुत मिनिमम हो जाएगी। ये वाली पार्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये शायद आपके स्कूल में ना हो, तो प्लीज एग्जाम, अपने स्कूल के एग्जाम में अगर आपको स्कोर करना है तो प्लीज अपने स्कूल के टीचर के नोट्स को एक बार देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ एक सिस्टम दे रहा हूं जरा। ये यहां पे 2 kg है, ये 0,4 पर था बेटा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल दे रहा हूं, उससे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ये हमारे पास 1 kg है बेटा, ठीक है, और ये था हमारे पास 3,0 पर। ऐसी रैंडम दे दिए, डेटा दे दिया है, ठीक है। ये हमारे पास बॉडी ए है, ये हमारे पास बॉडी बी है, ठीक है। तो क्या आपको ये बात पता है कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में होगा? हाँ सर। फाइन, इफ बॉडी बी इज शिफ्टेड टू, बिल्कुल आराम से आप करिएगा, -4,0, फाइंड शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड शिफ्ट ऑफ COM। पहले सवाल को समझिए, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिलीव मी। मैंने कहा कि पहले हमारे पास सिस्टम ये था, हां। अब ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच में ही 2 kg और 1 kg में सेंटर ऑफ मास इसके पास कहीं होगा इनिशियली। सेंटर ऑफ मास इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो यहां कहीं होगा, हां। अगर मैं इसको उठा करके यहां कहीं ले आऊंगा तो सेंटर ऑफ मास भी तो चलेगा, यस। क्लियर? तो इनिशियल और फाइनल सबसे पहले देखते हैं कि यार इनिशियल केस में सेंटर ऑफ मास कहां है। इनिशियल केस में अगर आप सेंटर ऑफ मास का सीधे वेक्टर ही बना लें, RCOM वेक्टर था आपका M1 R1 वेक्टर, सारे बच्चे जरा देखना, M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अगर आपने ये चीज समझ ली बेटा, बिलीव में आसान हो जाएगी, आगे की कहानी बिल्कुल मक्खन हो जाएगी। तो आप कहते सर पहले सिनेरियो में सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा, दिस इज योर R सेंटर ऑफ मास इनिशियल। मैंने कहा क्योंकि पहले ओरिएंटेशन ये थी तो सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा, हमारे पास 2 × 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 1 × 3i कैप प्लस 0j कैप डिवाइडेड बाय सर टोटल मास, दैट इज इक्वल टू 3 आया। तो ये इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहां पर था आपका, 3i कैप पर है, 8j कैप पर है, डिवाइडेड बाय 3 ऐसे। यही आ रहा है बेटा, 1,8/3। वेरी गुड हर्ष, ठीक है, मनीष, अवनीशा, ठीक है, हाँ वेरी गुड, अंकित, गुनगुन, वेरी गुड। अब ये आ गया, मतलब मेरे को वेक्टर मिल गया। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मैं यहां से बी वाले को, ये इनिशियल पॉइंट था, बी इनिशियल यहां था, अब इन्होंने कहा है कि बी को आपने शिफ्ट कर दिया है किधर, -4,0। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बी को तुम यहां कहीं ले आए, दिस इज -4,0, ठीक है, दिस इज योर बी फाइनल। हाँ सर। तो मैंने कहा कि यार अब तो सेंटर ऑफ मास आपका कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रहेगा, लेकिन शिफ्ट हो जाएगा, वो भी तो शिफ्ट करेगा। सर आप ऊपर क्यों बना रहे हो, 2 kg और 1 kg में, 2 kg और 1 kg में सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा, हैवी साइड में रहेगा। तो मैंने जनरल बनाया है कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास आपका यहां कहीं आ गया है, ठीक है। मैंने यहां पर बना लिया, जरूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल चलेगा, मैंने कहा ये यहां कहीं है सेंटर ऑफ मास फाइनल। तो मैंने कहा यार सेंटर ऑफ मास फाइनल कहां गया है, तो मैं ये निकाल सकता हूं, RCOM फाइनल कहां होगा, यस, हाँ चलो। ₹600 आ रहे हैं, ठीक है।
आइए चलिए, तो ये आया बेटा। अगर हम लोग आर सेंटर ऑफ मास फाइनल अगर हम लोग ढूंढे कि सर फाइनल सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मैंने कहा भाई m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर देंगे। हाँ सर, तो मैंने कहा बेटा बस वैल्यू डाल ले, ये 1 इंटू -4 i कैप प्लस 0 j कैप। यस सर, 2 वाला तो वहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 i कैप प्लस 4 j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारे पास 2 + 1 3, ये आ रहा है -4 i कैप में आ गया बेटा, और हमारे प्लस 8 j कैप आ गया डिवाइड बाय 3। यस, -4/3 और 8/3। सारे बच्चे, अगर कोई भी पार्टिकल मूव, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, पार्टिकल अगर मूव करेगा तो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, वो आगे चल के आप क्लियर करोगे। तो पहले सेंटर ऑफ मास कहीं था, अब फाइनल कहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सारे बच्चे जरा एक बार दिल बनाना, सर शिफ्ट तो यहां से यहां हुआ है, दिस इज सर आर शिफ्ट, हाँ या ना? शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो शिफ्ट सर पहले यहां था अब यहां हुआ है, तो शिफ्ट अगर मेरे को निकालना है तो ये वाला वेक्टर कैसे निकालोगे सर? फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालेंगे, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालेंगे। मैंने कहा हाँ, तो सर फाइनल वेक्टर था हमारे पास -4/3 i कैप प्लस 8/3 j कैप। मैंने कहा ओके। सर इनिशियल था हमारे पास i कैप माइनस 8/3 j कैप, तो मैंने कहा ये दोनों कट गए, किस किस का यही आ रहा है बेटा, स्टेप बाय स्टेप खुद से भी किया होता तो आ जाएगा, ये आएगा -7/3 i कैप। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हुआ, यही आया आपका। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम मेथड में बिल्कुल नहीं है। इन प्रीवियस क्वेश्चन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो तो, और रैंडम कोई 2, 3, 8 पर पड़ा है, कोई 5, 9, 10 पर पड़ा है, कोई 1, 1 पर पड़ा है, कोई ओरिजिन पे पड़ा है, 10 पार्टिकल्स दे दें तो दिमाग की दही होगी, हाँ या ना? आप अभी तो 2 ही पार्टिकल्स में इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। सारे बच्चे जरा ये चीज समझना, 2 ही पार्टिकल्स में तो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है कि पहले कहां पर पार्टिकल्स थे तो आपने सेंटर ऑफ मास इनिशियल ढूंढा, फिर पार्टिकल कहां आया तो आपने सेंटर ऑफ मास फाइनल ढूंढा, फिर आप माइनस कर रहे हैं, तो 2 में ही इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ गई। अगर मान लो 10-12 पार्टिकल्स दे दें तो यार हालत खराब हो जाएगी। इसमें तो आई कैप जे कैप का भी इशू अभी सिर्फ आई और जे में चल रहा, हो सकता है के में दे दे हुए आपको सवाल, हाँ या ना? इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, इनिशियल और फाइनल ढूंढेगा फिर तू सॉल्व करेगा, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। सर आई विल लीव द क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू लीव द क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट द बेटर मेथड। पिछला वाला जो आपका मेथड है गलत नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो जरा समझना। आर सेंटर ऑफ मास अगर मैं बात करूं, ठीक है सर, ये लिखना है, बिल्कुल लिखिए। तो हमारे लिए क्या था, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये m1 और m2 तो कांस्टेंट ही है ना, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, मुझे शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सर ये अचानक से कैसे आ गया, मैथमेटिक्स से आ रहा है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो अपने आप समझ आएगा। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्यों होगा, जब पार्टिकल इधर उधर चलेंगे, मास थोड़ा ना चेंज होगा, पोजीशंस चेंज होंगी। तो अगर मुझे डेल्टा आर सी ओ एम वेक्टर चाहिए, तो सारे बच्चे जरा देखना, m1 डेल्टा r1 वेक्टर इसमें कितना शिफ्ट है, और m2 डेल्टा r2 वेक्टर इसमें कितना शिफ्ट है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर दो। मास कांस्टेंट होते हैं, इनके वेरिएशन की वजह से ही इसमें वेरिएशन आ सकता है। तो अगर मेरे को कभी भी कोई पूछे कि भाई शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, तो जहां पर आपका आर था वहां पर आप क्या कर दीजिए, डेल्टा आर कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। करके देखें, अगर मैं पिछला वाला सवाल देखूं, प्रीवियस क्वेश्चन, एक लाइन में आप इसको कर सकते हैं, 2 बार सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की जरूरत नहीं है।
यहीं पर 2 kg वाला पार्टिकल था, यहां पर आपका 1 kg का पार्टिकल था। ये वाला पार्टिकल बेटा हमारे पास कितने था, 0,4, 3,0, 0,4, 3,0 और यहां पर आप लेके गए हो 3 kg वाले पार्टिकल को, यहां से यहां लेके गए हो -4,0। क्लियर? अब आपके स्कूल में आए या ना आए, हमारे कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत तमीज से निकालोगे, समझना ये शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो ये शिफ्ट ऑफ पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 1 है, ये शिफ्ट ऑफ पार्टिकल 2 है। आई कैप जे कैप में लेके चलना, मैं बता रहा हूं बहुत बच्चे मार खाते हैं। ऑलवेज ये वेक्टर है, ऑलवेज इन, देखना बाद में। अब मैं बता दूं अगली वाली गलती क्या होने वाली है, पहले से प्रिडिक्ट कर देता हूं। सेंटर ऑफ मास में कोऑर्डिनेट नहीं ढूंढ पाते हो, दूसरी में आई कैप जे कैप के कैप में नहीं लिखोगे, आंसर गलत आएंगे। दूसरी गलती बता रहा हूं चैप्टर की, ठीक है। ऑलवेज इन आई जे के, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर रहे हो, ठीक है। 1 kg, तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हो बेटा। तुम बच्चे क्या करते हैं, 1 into 3 + 3 into 1, आई कैप जे कैप के कैप लिखते ही नहीं और गए। जरा देखना, हमारे पास डेल्टा आर सी ओ एम चाहिए था, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, तो भाई पहला वाला पार्टिकल तो मूव ही नहीं करा, तो 2 kg into 0 आई कैप एंड 0 जे कैप, नो शिफ्टिंग, इसकी कोई शिफ्ट नहीं हुई थी, ठीक है, हटाओ इसको। डेल्टा आर इसके लिए हमारे पास कितना होगा, शिफ्ट हुआ ही नहीं, तो डेल्टा आर 0 है, ये लिखा है। प्लस 1 kg, इसका शिफ्ट कहां हुआ है, इधर, तो फाइनल है -4 आई कैप माइनस ऑफ 3 आई कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 + 1, तो ये तो उड़ गया, ये -7/3 आई कैप आपका आंसर आ गया, खत्म। सारे बच्चे सर इस बार अपनी इज्जत रखनी है गलत प्रूफ करके। अथर्व बेटा कम से कम 5 बार करवाऊंगा, कम से कम, उससे ज्यादा तुम कर दोगे, कम से कम 5 बार गलती करवाऊंगा, देख लेना, ठीक है। क्लियर? तो आप इंडिविजुअल डेल्टा आर निकालिए, अपने आप सवाल कर दीजिए, खत्म। यस और नो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे सकता हूं, कोई भी बोलेगा सर ये तो गंदा सा सवाल हो रहा है, अरे क्या जा रहा है, तेरे को क्या दिक्कत है, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। हमारे लिए 1 kg वाला पार्टिकल था, पहले 1 2 कोई भी पॉइंट दे रहा हूं, 2, 1, -3 पर, ठीक है। 2 kg का एक और पार्टिकल था, ये है हमारे पास 3, 2, 1 पर, ठीक है। 3 डायमेंशनल सवाल है। ये 3 kg का पार्टिकल है -1, -2, 4 पर। एक हमारे पास 4 kg कितना हो गया, 3, 2, 5, 6, 4 kg का ले लेते हैं, ये हमारे पास -2, -3, -5 पर है। चलिए अब 1 kg को मैंने शिफ्ट किया है, 1 kg इज शिफ्टेड टू, ध्यान से देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, इज शिफ्टेड टू ओरिजिन, इसको ओरिजिन पर ले गया। 2 kg को इज शिफ्टेड टू 1, 1, 3 kg को मैं शिफ्ट करके ले गया हूं 0, 4, 0, और हमारे पास 4 kg को तो मैं शिफ्ट करके लेके गया हूं हमारे पास 0, 0, मान लीजिए हमारे पास 6। चलिए अब हमें यह बताइए कि शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, शिफ्ट इन COM हमारे पास क्या है। अब कैसे करें पार्टिकल सर, अब देखो बेसिक से भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर मैं ना सभी का सबसे पहले इनिशियल सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, कर सकता है सर, फिर आपने जहां जहां पर पार्टिकल्स को भेजा है वहां वहां के हिसाब से फिर से सेंटर ऑफ मास फाइनल निकालूंगा, ठीक है। और सर फिर शिफ्ट निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करके मैं अपना वेक्टर रिपोर्ट कर दूंगा, ये भी तू करना चाहे कर सकता है, बट ये इरिटेट करेगा, लेंदी हो जाएगा। तो मुझे अगर डेल्टा आर COM चाहिए बेटा, ध्यान सुनना, तो मैं लिखूंगा
m1 डेल्टा r1 पहले वाले में कितना शिफ्ट है, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। जिन बच्चों को है सर इनिशियल माइनस फाइनल करूं या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जहां जा रहे हो माइनस इनिशियल जहां से आ रहे हो, तभी आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हो। m2 डेल्टा r2 m3 डेल्टा r3 प्लस m4 डेल्टा r4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, सभी का मेरे को करना पड़ेगा। नहीं तो भाई 2 बार सवाल सॉल्व करना पड़ता, 2 बार, पहले इनिशियल सेंटर ऑफ मास निकालेगा, फिर फाइनल निकालेगा, फिर तू करेगा, तो जबरदस्ती क्यों करे। ठीक है हमारे लिए। अब जरा देखना, पहले वाले 1 kg की बात कर लेते हैं। 1 फाइनल तू कहां लेके गया है, ओरिजिन पर, तो 0, ये डिस्प्लेसमेंट आपका आना चाहिए -2i का, 0 -1, 0 माइनस और -3, ये 1 का आ गया। फिर 2 kg वाले को तू कहां पर लेके गया है बेटा, 1, 1, 1, तो 1 -3 -2i कैप, 1 -2 -j कैप, 1 -1 0 k कैप। फिर 3 kg वाले की बात करें, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेता हूं क्योंकि बड़ा सा वो बनेगा। कईयों को लगेगा सर ये तो बहुत लेंदी है, बेटा ये तब भी तेरे लिए आसान है। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं सीधे एक लाइन में कर सकता हूं। तो ये हमारे पास 3 इंटू, अब 3 kg वाले के लिए हमारे पास क्या रहेगा बेटा, जरा देखना सर, शिफ्ट 0 माइनस ऑफ -1, गलती मत करना साइन की, आई कैप, सर 4 माइनस ऑफ -2 6 j कैप, 0 -4 k कैप। फिर 4 वाले के लिए क्या करेंगे बेटा, कहां ले गए थे, 0, 0, 6, तो 0 माइनस ऑफ -2 2i कैप, 0 माइनस ऑफ -3 3 j कैप, 6 माइनस ऑफ -5 11 k कैप, डिवाइडेड बाय टोटल मास आपका यहां पर रहेगा 10। किस किसने यही इक्वेशन बनाई है, दिल बनाइए। सर ये तो बहुत लेंदी है बेटा, ये तब भी आसान है एज कंपेयर टू इनिशियल एंड फाइनल 2 बार सॉल्व करने से। क्लियर। पहले वाले को ओरिजिन पर लेके गए हैं तो फाइनल 0 -2 0 -1 +3, ये ठीक है। 2 वाले को बेटा लेके गए हैं 1, 1, 1, तो 1 -3 तो -2 आएगा, 1 -2 -1 आएगा, 1 -1 0 हो गया, हटाओ। 3 की बात करें, फाइनल 0 माइनस ऑफ -1 सेम आ गया है, वेरी गुड, 0 माइनस ऑफ -1 प्लस 4 माइनस ऑफ -2 6, 0 -4 -4, यहां पर है बेटा 0 माइनस ऑफ -2 2, ठीक है, 0 माइनस ऑफ -3 3, 6 माइनस ऑफ -5 11। अब क्या करेंगे सर, भाई आई कैप वालों को अलग से लिख ले, तो यहां पर आएगा -2 आ जाएगा, हां सर, यहां पर आ जाएगा -4 आ जाएगा, हां सर, यहां पर आ जाएगा सर 3, मैंने कहा यस सर, वहां पर आएगा 8, ये पूरा का पूरा डिवाइडेड बाय 10, ये पूरा आएगा तेरा आई कैप में। सर फिर हमारे पास बच्चे आई कैप जे कैप की गलतियां करते हैं, फिर जे में क्या आएगा सर, यहां से -1 आएगा, मैंने कहा यस सर, यहां से -2 आएगा, मैंने कहा यस सर, यहां से 6 18 ये आएगा सर, और यहां पे 4 3 12 डिवाइडेड बाय 10, ये पूरा जे कैप में आएगा, यस। के कैप में हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहां से 3, ठीक है, यहां से 0 हो जाएगा, यहां से -12 आएगा, और यहां से हमारे पास +44 आएगा डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आया आंसर के कैप में। क्लियर। इसके बाद कैलकुलेशन आसान। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, यही शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास है। लॉजिक पकड़ लिया तो आसान है, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मैं होमवर्क मार्क करता हूं, फिर वेलोसिटी के भी सवाल दूंगा, समझा देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास शिफ्ट का देखना है, ये जेईई मेंस का सवाल है, ये देखना है हमारे पास, फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब स्पीड वाले सवाल आ गए, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेक्स्ट देखना।
बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये पार्ट, बट पेशेंसली करना है, ठीक है। ये सारे सवाल आप ट्राई करके आएंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। भाई एक बात बताओ मुझे, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे थे, जो पिछला पार्ट था कि सर जब हमने पार्टिकल को मूव करा तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था, एक पार्टिकल, देखो ये वाला तो सर यही था 2 kg का, और ये 1 kg वाले को जब हम लोग सर मूव कर रहे थे, यहां से यहां लेके आए, हमारे पास 1 kg वाले को, सारे बच्चे जरा मुझे ये बताना, -4,0 पर लेके आए थे, और ये था 3,0। तो इनका सेंटर ऑफ मास अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास यहां पे कहीं ना कहीं मूव किया था, ये इनिशियल, ये फाइनल। अब मेरा एक सवाल है, वेरी गुड, यस, यश अरोड़ा, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं डिवाइड बाय टाइम कर दें क्या सर? हाँ। अब लेकिन ये बात भी समझ, जब हमारे लिए कोई पार्टिकल जब चलना स्टार्ट हुआ तो सेंटर ऑफ मास भी तो चलना स्टार्ट हुआ, यस और नो? इन दो सिस्टम, दो पार्टिकल में देख, सर ये तो मूव ही नहीं करा, कोई नहीं, ये तो मूव करा ना, अगर एक मूव करा तो क्या सेंटर ऑफ मास मूव करा? यस। तो अगर एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, पिछला पार्ट हम क्या कर रहे थे, इसको डिस्प्लेस करा तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, मैंने कहा ठीक है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ समय में हुआ है तो इसका भी तो डिस्प्लेसमेंट उतने ही समय में होगा, यस। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर एक सिस्टम मानिए इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर ये सब चलने लग गए तो सेंटर ऑफ मास भी तो चलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे पार्टिकल चल रहे हो, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं का वहीं रहे। कंडीशन बनाई जा सकती, मैं ये नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, ये आगे चल के हम लोग इसको और रिफाइन करेंगे स्टेटमेंट को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब हमारे पास ये चलने लगा तो सेंटर ऑफ मास भी तो चलने लगा, यस सर। अगर इसको यहां से लेके यहां तक t की वैल्यू 0 थी, मान लो इसको यहां से लेके यहां तक डेल्टा t टाइम लगा, कुछ भी टाइम लगा, तो सेंटर ऑफ मास को भी तो t की वैल्यू 0 से डेल्टा टाइम यही लगेगा। जैसे जाके ये रुक जाएगा तो देखो ना, ऐसे ऐसे चल के जैसे जाके ये रुका, सेंटर ऑफ मास भी रुकेगा। वेरी गुड। तो अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए, ध्यान रखना ये भी वेक्टर है, तो एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास का कितना शिफ्ट हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, यही तो निकालोगे। वेलोसिटी क्या होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा आरसीएम का तो फॉर्मूला आपको पता है ना बेटा, ये हमारे पास था सर m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सर इसी को आप कह रहे हैं डेल्टा t से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा m1 प्लस m2 कॉन्स्टेंट है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू डेल्टा r1 बाय डेल्टा t? हाँ सर लिख सकते हैं। और क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t? हाँ सर लिख सकते हैं। तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझना, सेम टाइप के फॉर्मूले चलेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था RCOM का, ठीक है, R सेंटर ऑफ मास का, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, आई कैप जे कैप के कैप पे चलाना है। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का डेल्टा आरसीएम इज इक्वल टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने कहा अगर वेलोसिटी निकालनी तो इसी को टाइम से डिफरेंशिएट कर दो। सर ये क्या करा आपने, अरे यही आपका डेल्टा आरसीओएम है। हाँ सर यही आपका डेल्टा आरसीओएम है, यस। इसको टाइम से डिवाइड करना है, तो ये डिनोमिनेटर वाला तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो मैंने इसको अलग करा, तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 बन गया, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 बन गया। फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। सर इसमें सवाल कैसे आएंगे, ले HC वर्मा का सवाल लगा। ये सारे पार्टिकल्स हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमारे पास ये सारे पार्टिकल्स हैं, इनके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात है। आ जाओ, एक सवाल कर देता हूं और होमवर्क दूंगा, ट्राई करके आएंगे आप लोग। और खुद से जब आप एक बार ट्राई करोगे ना, आपको अपने आप चीजें समझ आनी स्टार्ट होंगी बेटा।
ये चैप्टर नहीं, आपके स्कूल में डेरिवेशन ये पार्ट ही नहीं होगा, बिलीव मी, ये पार्ट ही नहीं पढ़ाते मेजॉरिटी स्कूल में, ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव सोचिए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने में क्या घबराहट है भाई, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये 1 kg का पार्टिकल है तो 1 इंटू 1.5 प्लस हमारे पास 0.5 इंटू 3 m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 प्लस m5 v5 डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 प्लस 1.2 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1, खत्म। सारे बच्चे दिल बनाइए, फॉर्मूला लगाना है बस, और क्या, सबकी दे रखी है तो 1 इंटू 1.5, 1.2 इंटू 4, 1.5 इंटू 1, 1 इंटू 2, 0.5 इंटू 3। नाइस। चलिए भाई, हाँ अभी भी दिल आ रहा है, दिल फेंक बच्चा है, देखो गलती पहली मैंने कहा था 5 बार तो कम से कम कराऊंगा, काफी सारे बच्चों ने नहीं करी है, पकड़ में आ गया, लेकिन अभी भी दिल फेंक बच्चे बैठे हैं। अबे गधे, वेलोसिटी वेक्टर होती है, कब सीखोगे, अभी गर्मा गर्म बताइए, अभी तो याद रही नहीं तेरे को, एग्जाम में 6 महीने बाद देखो कैसे याद रहेगा, सुनना ही नहीं है। ऐसे मत कर देना गधे इंसान, वेलोसिटी वेक्टर थी फॉर्मूले में, ध्यान से देख, पहली बता रहा हूं गलती क्या होगी इस बार, पुट इन आई कैप जे कैप के कैप, रेजोल्यूशन नहीं आता गया। चलिए सारे बच्चे, मैं इनको पार्टिकल्स को नाम दे देता हूं, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4 है, ये पार्टिकल 5 पार्टिकल थे, हाँ सबका मास और वेलोसिटी लिखिए, तो m1 क्या रहेगा, m2 क्या रहेगा, m3 क्या रहेगा, m4 क्या रहेगा और m5 क्या रहेगा। सारे बच्चे, सर मेरे को रेजोल्यूशन नहीं आता तो आगे अब दिक्कत आएगी। ये है आपका 1 kg, दूसरा वाला 1.2 kg, तीसरा वाला 1.5 kg, चौथा वाला 0.5 kg और पांचवा वाला 1 kg। अब इनकी वेलोसिटीज, ठीक है, v1 वेक्टर की बात होती है बेटा, तो इसका रिजॉल्व करोगे, सर रिजॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर आएगा 1.5 का cos 37 और यहां पर आएगा 1.5 का sin 37। सर cos 37 sin 37 बेटा, हमारे पास 3 4 5 का ट्राइंगल, 5 और 3 के बीच का अंदर 53 और ये 37। तेरे से कोई पूछे cos 37 बता दे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये आएगा, तो ये लिख ले तू 15/10 इंटू हमारे पास 4/5, तो ये हो गया 3, 1.2 तेरे को यहां मिल जाएगा, तो ये आएगा 1.2 आई माइनस आई कैप, साइन का ध्यान रखना, 1.2 माइनस आई कैप और साइन 37 लगाएगा 3/5 आएगा, तो हमारे लिए 1.5 इंटू 3/5 तो 0.9 ये आएगा। गलती करी हो तो सॉरी बोल दीजिए अभी ही। अरे अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी तो तुम करके आओगे फिर और क्वेश्चन करेंगे। सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आएगा, सब आएगा बेटा, इसी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगा, ठीक है। v2 की जरा बात कर ले, सर इसकी वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो ये तो ऊपर जा रहा है 0.4 जे कैप, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर v3 की बात क्या करेंगे, मैंने कहा v3 तेरा इस टाइप से जा रहा है, हमारे पास 1, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा 1 cos 37, हाँ सर, और 1 sin 37, हाँ सर, तो हमारे लिए यहां पर cos 37 हमारे लिए होगा 4/5 नेगेटिव में आई कैप और प्लस sin 37 3/5 हमारे पास जे कैप में। क्लियर? यस।
ये वाले की बात करें तो ये तो आई कैप में जा रहा है, तो V4 की बात करोगे 3 आई कैप आएगा। सर ये 37 डिग्री पर है, दो की स्पीड है, तो 2 cos 37 इधर आएगा और 2 sin 37 हमारे पास इधर आएगा। cos 37 करोगे तो हमारे पास 4/5, ठीक है, तो हमारे पास 8 V5 की बात करें तो 8/5 आई कैप में आएगा। साइन की गलती मत करना, और जे में नेगेटिव है। साइन 37 की बात करोगे 3/5 तो 6/5 जे कैप ऐसे आएगा। किस किस के? ईमानदारी से बताना सारे सही है, ईमानदारी से बताना सारे सही है। अब मैं अगर इन सारे पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछूं तो आई कैप जे कैप में ही रखना, तो 1 इंटू क्या रखोगे? 1 इंटू -1.2 आई कैप -0.9 जे कैप, ये आएगा। फिर प्लस 1.2, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? इसके पूरे 0.4 जे कैप से। फिर प्लस इसका मास था 1.5, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? हमारे पास -4/5 0.8 आई कैप, और हमारे पास प्लस 0.6 जे कैप, ठीक है। फिर इसका बात आएगी 0.5। अब बच्चों में बस इतना पेशेंस नहीं होता, जबरदस्ती में जल्दबाजी में गलत करते हैं। चुपचाप आराम आराम से करना, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे पास माइनस में है ना, नहीं ये तो 8/5 हमारे पास ये था, तो 1 और 0.6 हमारे पास है ना, हमारे पास 1.4 1.6 आएगा, 1.6 आई कैप, और ये हमारे पास हो जाएगा 1.2 माइनस 1.2 जे कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये पूरा डिवाइडेड बाय टोटल मास आपका आएगा हमारे पास 2 3 4 5 5.2। अब ये HCV का आपका सवाल है, आप आराम से इसको मैच कर लीजिएगा, आपको यही मिलेगा। क्लियर? सर -3 आई कैप कहां पर? V4, ये तो एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो +3 आई कैप होगा ना, ठीक तो है? यस। तो अब इसके ऊपर भी कुछ सवाल है, मैं आपको ओवरऑल सवाल दे रहा हूं। ये शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमारे पास फाइंड द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये आप ट्राई करके आएंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, ये अच्छा सवाल है, ये आप ट्राई करके आएंगे, ये आप ट्राई करके आएंगे, ये आप ट्राई करके आएंगे। फिजिक्स गैलेक्सी का सवाल है, ये आप ट्राई करके आएंगे, ये आप ट्राई करके आएंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी एक्सेलरेशन वैसे तो उसी के बेसिस पे ही है, लेकिन अभी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास छोड़ दीजिए, ये कल की क्लास में करेंगे। क्या आप ये सारे क्लासेस के क्वेश्चंस ट्राई करके आएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल है, आसानी से आप कर सकते हैं, बिलीव मी। क्लियर? सेम इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले बनेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन एंड ऑल सारी चीजें मैं डाल दूंगा, हो गया सवाल। एक बार एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तक आ गए, फिर जंपिंग फ्रॉम द कार्ट, रिकॉइल ऑफ द गन, इनके सवाल उसमें हम लोगों को बहुत पेशेंटली करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन के हम लोग सवाल लगाएंगे, वर्क एनर्जी, फिर बच्चों को हीट पता लगेगी कि यार क्यों हमारे लिए सेंटर ऑफ मास कठिन होता है। बिल्कुल बस बीच का एक छोटा सा पार्ट कठिन है, बस बच्चों को वहां हीट फील होती है कि यार वर्क भी चाहिए, लॉज ऑफ मोशन भी चाहिए, सर्कुलर भी, सब चीजें चाहिए सर इस चैप्टर के लिए, तो हाँ ठीक है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं, एक बारी में एटलीस्ट उतना वाला पार्ट जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है लेकिन माइंडसेट बना के नहीं करता है, वैसा मत बनिए। आप जितना कर सकते हैं आसानी से, सेंटर ऑफ मास ढूंढने वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, आप अपने PYQs देख लीजिएगा। शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास आसान है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आसान है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। एटलीस्ट इतना तो कर लो, और इस पर सवाल आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगला पार्ट भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जंपिंग, उसमें इतने एग्जांपल ले लेंगे, बट आपको कलम चलानी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ सुनोगे, गया टॉपिक, ठीक है। आप लोगों को अपनी मेहनत थोड़ी सी बढ़ा के रखनी पड़ेगी इस चैप्टर में। वंस दिस चैप्टर इज डन, इसमें एक
पार्ट रहेगा सीएम फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। वो प्योरली कॉम्पिटिटिव है, स्कूल में इवन जेई मेंस तक में नहीं पूछा जाता, वो प्योरली फॉर एडवांस है, उसको हम लोग बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच, मुझे आज आपको पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लेट मी नो आप लोग कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, क्लास के बाद आपके उसमें तो बहुत ज्यादा चैट खराब रहती है, प्रयास वाले बच्चे भी अच्छा कमेंट करते हैं। ठीक है, बताते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है और वो सारी चीजों के बारे में चीजों शेयर करते हैं। तो आई होप आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ये सवाल लगा के आइएगा कल की क्लास में, अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।